इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है, उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें, धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। क्या है ये? हम सब ने मिलकर पीने की बात की थी ना। रहा नहीं गया मुझसे यार। तेरे लिए एक बचा के रखा है। ये ले माचिस, जला ले। हम लोग अपना अपना स्टॉक लेकर आए हैं। ऐसा क्यों लगता है कि झाड़ियों में आग लग गई है? अरे बदमाश बच्चों, स्कूल से भागकर यहाँ सिगरेट पी रहे हो। अगली बार अगर तुम लोगों को यहाँ सिगरेट पीते देखा तो सारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सुन भाई चंटी, अगर हम ऐसे ही मार खाते रहे ना तो गांव में हमारी इज्जत नहीं रहेगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा। अपन स्कूल से भागकर फूक रहे हैं तो उसको क्यों जलन हो रही है? हम लोग छोटे बच्चे हैं ना, इसलिए हर कोई हम लोग की इज्जत उतारता है। आगे भी ऐसे ही होगा क्या? ऑलरेडी मैं फ्यूचर देख सकता हूँ यारो। अरे आग लग गई, आग लग गई। अरे अरे कोई बचाओ, आग लग गई, कोई बचाओ, आग बुझाओ। तुम यहाँ आराम से बैठकर दाढ़ी बना रहे हो और तुम्हारा छोटा भाई हर जगह आग लगा रहा है। और जो मेरे घर में आग लगी है, मैं जाके किससे बोलूं? जा बे। तुम यहाँ मिर्ची कूटती रहो और तुम्हारा बेटा पूरे गांव में आग लगा रहा है। अरे ये क्या कर रही हो? तुम्हारे बेटे ने मेरी फसल में आग लगा दी है। उसका पैसा निकालो वरना मैं। ए सुन, सुबह से देख रहे हो सिर्फ दांत ही घिस रहा है। चल जल्दी अंदर और नाश्ता कर ले। और हाँ, ये क्या बकबक कर रहा है? सुन रहे, कितना भी चिल्ला ले उसके कान में कुछ नहीं पड़ने वाला। वो जन से बहरी है। चल अपना रास्ता नाप। क्या माँ जी, तुम्हारे पोते ने मेरी फसल में आग लगा दी है। उसके माँ बाप काम पर जाते हैं, उनकी गैर हाजिरी में तू बच्चे को डांटेगा? चल भाग यहाँ से। क्या कर रहा है बेटा? पढ़ने की किताबों को फाड़ के बोर्ड बना रहा है। देख कौन आया है। जल्दी से पतली गली पकड़ के निकल। मुझे क्या करना है मुझे पता है। क्या यार, अभी टिकट मिलेगी क्या? टेंशन नहीं लेने का, अपना सिंह गया है ना। बहुत बदमाशी करते हैं ये लोग। चल छोड़ो। तुम्हारे माँ बाप से पैसे मांगे तो उन्होंने पल्ले झाड़ दिए। अब तुम लोगों को मारकर मैं कहीं फेंक दूंगा और सबसे ये कहूंगा कि उनके बारे में हमें भी कुछ नहीं पता है। तूने हम तीनों को ही पकड़ा है। अभी एक दोस्त बाकी है, वो तुमको नहीं छोड़ेगा। वो सीधा जाके पुलिस में कंप्लेन करेगा। बच्चों से क्या उलझना, छोड़। संदीप किधर है यार? उसका बाप उसको लेकर भाग गया रे। क्या किया है इन लोगों ने? क्या किया है इन्होंने? वो जो भोली शक्ल दिख रही है ना, इसके पीछे इतना बड़ा शैतान है आप सोच नहीं सकते।
इतनी सी उम्र में मेरे बेटे को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा है। क्या करना है आप ही बताओ। पता है इन्होंने क्या किया? शंभू शंकर 10 दिन पहले इन्होंने ये चोट दिया था, अभी तक दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे को खेलने बुलाया यार। अरे पकड़ उसको। उसका हाथ तोड़ दिया। अगर इनके घर वालों से शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। इनके जो मन में आता है वो करते हैं, कहीं भी आग लगा देते हैं। सरपंच साहब, आपके पोस्टर पे गोबर फेंकने वाले कोई और नहीं, यही बच्चे थे। भद्रम अंकल पोस्टर में मस्त दिख रहे हैं, इनको नजर लग जाएगी। टीका लगा दे क्या? बिल्कुल। अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सर झुकाओ। गांव में घूमने के लिए इस बैल को छोड़ दो। इनका व्यवहार इंसान के बच्चों जैसा नहीं है। आज के बाद हमारे गांव में एक बैल नहीं, 4 बैल घूमेंगे, वो एक और ये 3। आज के बाद इन्हें कुछ भी हो जाए तो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा। इनसे दूर रहेंगे सभी लोग। ये अपनी जिंदगी के खुद जिम्मेदार होंगे। भटकने दो इन्हें बैल की तरह। सोडा बेचने वाला सूरी बातें बहुत करता भारी। राइस मिल का राजू अपना चेयरमैन चारू। मुर्गी फार्म वाला कुट्टी, ताला बेचने वाला शेट्टी, कपड़ा सीने वाला बाजी, पक्षियां मारने वाला लक्ष्मण, बाबा राव की बड़ी बहू, चंपक लाल की छोटी बेटी, म्युनिसिपालिटी का माल्या, शादी का ब्रोकर चंद्रू, पेपर बेचने वाला अजय, चौथी पास वाला विजय, गाँव के बड़े सरपंच, सरपंच के घर का नौकर, बड़ा छोटा कुछ न समझे, सिर्फ बहकर गाली दे। मुझको हर कोई गुंडा समझे, जिसको देखो मुझको यहाँ गाली देता है। फ्लाइट 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 एक दिन चढ़ेंगे, ऊपर 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 हम तो उड़ेंगे। फ्लाइट 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 एक दिन चढ़ेंगे, ऊपर 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 हम तो उड़ेंगे। देखने में हो तुम भोले भाले, पतेवर तुम्हारे हैं निराले, तेरे दुश्मन तो हाथ मरे, तोड़े कूदो है दिल के तारे। हमारा किसी से भी नहीं है कोई नाता, फिर भी ये जहां से है डरता रे। ईश्वर से हमने कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी ये झोली खुशी से भरता रे। सामने हम फेल हो गए, बिन इंजन के रेल हो गए, पूरी बातें सब रह गए, अपने हमसे दूर ही रहे। जुल्म अपने कितने सहे, आंसू अपने कितने बहे, दुनिया बोले हाय हाय, अपने कहे भागा, क्या करे कुछ समझ रहा है। फ्लाइट 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 एक दिन हम चढ़ेंगे, ऊपर 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 हम तो उड़ेंगे। नाम है बदनाम तेरा, ऐसा है काम तेरा, सबकी जब शाम होती तब होता मॉर्निंग तेरा, बनाए सबको बहरा, गाँव देता है गहरा, और क्या तारीफ करे शैतान सा तेरा चेहरा। मुझे मालूम है। आवाज़ की तरह बचपन गुजारा है, यही कवाले है उसके जिम्मेदार। हमसे कोई लड़की क्यों नहीं पटती, हमें चाहिए कोई एक साथीदार। कॉमन सेंस कॉमन नहीं है, जो भी कर रहे वो सही है, दिल की घंटी बज रही है, दिमाग की नहीं हो रही है, दुनिया सारी
जानू डोसा बना रही हो या अपना गुस्सा उतार रही हो? हाँ, सुबह सुबह मुझे ही ताने मारो, अपने भाई को कुछ मत बोलो तुम। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? उस बेचारे ने फिर कोई गलती कर दी क्या? इतना भोला मत बनिए, जैसे कि आपको उसकी हरकतों के बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे रे, मुझे क्यों सुना रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे सारी गलती मेरी है। आप ही ने उसे छूट देकर रखी है ना, इसलिए वो ये सब करता है। हमारी शादी को 10 साल हो गए, एक भी पैसा दिया है आज तक उसने? बस घर में सोने और खाने आता है। अब तुमसे मैं क्या कहूँ, उसकी हरकतों का असर तुम पर पड़ेगा ना, तब पता चलेगा। इस बारे में तुम्हें और क्या बताऊं? क्यों भैया, खर्चा पानी के लिए पैसा चाहिए? तुझे क्या हो गया भाई, अचानक इतना प्यार दिखा रहा है? प्यार व्यार कुछ नहीं है, तुम्हारी जेब से सारा पैसा निकाल लिया है ना, तो मैं सोच रहा था तुम्हें कम ना पड़ जाए। हे रुक रुक, जानू आ जाने दो उसको, दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। हाँ, वो सब रहने दो, फिलहाल बाहर जाओ और बच्चों को देखो। हमें बाद में देख लेना, बाहर चाचा आए हैं। तेरा दिमाग तो ठिकाने पे है ना? मैं तुझसे कह रहा हूँ, ये क्या कर रहा है? छोड़ 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 मुझे, दिमाग नाम की चीज ही नहीं है। मैं निकलता हूँ। थोड़ा मेरे लिए भी तो बचा देता। जला हुआ डोसा पड़ा है, वो खा लो। वो तो उन्होंने आते ही खा लिया। अरे सीनू, आजकल रात को मुझे अच्छे से नींद नहीं आती यार। जवान होने पे ऐसा होता है। अब तो बगल में कोई रहेगी तो ही नींद आएगी। अरे वाह, कितना प्यारा है ना। कौन, मैं प्यारा हूँ? नहीं, वो चंदा मामा। चंदा मामा गायब हो गए? वो वहाँ से गायब होकर यहाँ पर प्रकट हुआ है। ये इस गांव का नहीं लगता यार। क्यों रे, तू कहाँ से आया है? मैं गोलापालम से हूँ। उस गांव का लड़का होकर मेरे गांव की लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है, मानना पड़ेगा बहुत हिम्मत है तेरे में। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ, प्यार करता हूँ। जान से मार दूंगा अगर ज्यादा बोला तो। यहाँ ये सब नहीं चलेगा। क्यों रे? हाँ। जेब में भी माल पानी कितना है? कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी अंगूठी दिख रही है फिर भी बोल रहा है कुछ नहीं है। अरे गोल्ड की चेन भी है। दे दो बच्चा, दे को दो। झूठ नहीं बोलना चाहिए। चल अब निकल, चल निकल यहाँ से, चल। हीरो बनता है। दोबारा इस गांव में दिखा तो 4 कंधों पे जाएगा तू। तुझे क्या हुआ, इश्क लड़ाने के लिए इस गांव के लड़के मर गए हैं क्या? तुझे तो सेफली घर पहुंचाता हूँ, चल मेरे साथ। गर्मा गर्म चाय तैयार है। लो जी, मलाई मार के चाय बनाई है, ये लो, तुम भी लो। अरे चंटी, तुझे यहाँ कितने पत्थर नजर आ रहे हैं? देख के जरा बोल तो। यार मुझे तो यहाँ 2-2 दिखाई दे रहे हैं। तू क्या कहता है? क्या है बे, मजाक उड़ा रहा है? अरे तुम लोगों को कोई और काम धंधा है भी या नहीं? बुरा मत मानो, आपको पत्थर थोड़ी बोला। ये गांव वाले तुम्हें झेलते कैसे हैं? वैसे जैसे तू इसे झेलता है। बहुत ही मुश्किल से। ये क्या कह रहे हो तुम? इस आटे की जगह तुम्हें डालकर अच्छे से पीस दूंगी मैं, हड्डियाँ चूर चूर हो जाएगी। मुन्नी फेमस हुई। ये टिफिन पैक कर दो ना भैया। ये क्या मुन्नी, रोज खाली हाथ आने वाली आज टिफिन लेकर आई है? आज मेरे घर पर मेहमान आ रहे हैं, तो उनके लिए टिफिन लेकर जा रही हूँ। क्या बोला, मेहमान आने वाले हैं? मेहमानों का कितना ख्याल रखती है, पर मैंने आज तक इसका संस्कारी फेस नहीं देखा। क्या है क्या उसके अंदर? थोड़ा सा दिखाने के लिए बोल तो मैं ही पूछ लेता हूँ। हाँ। मुन्नी, सिर्फ एक बार अपना चेहरा दिखा दो, दिल खुश हो जाएगा। क्या मुन्नी, तुम तो अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाती, लेकिन मुझे दिखा दिया। इसका मतलब ये हूर सारे लंगूरों को अपना चेहरा दिखाती है। देखा इसने मेरी कितनी तारीफ की। मुझे लंगूर बोला। डाउट है तो आईने में जाकर चेहरा देख लो। हमें जो पता नहीं वो बात कह गई यार। ये लड़का वही है ना जिसे रात को भगाया था? ब्रदर, फील्डिंग तो अच्छी सेट की है। तुम लोगों ने ये जानबूझ के किया या अनजाने में किया, ये तो मैं नहीं जानता और जानना भी नहीं चाहता। सजा तो मिलेगी। ए चाय वाला, वाह, वक्त आने पर अपने अपने नहीं होते तो पराए तो वैसे भी अपने नहीं होते। अच्छा रंग दिखाया है तूने। वैसे मैं सिर्फ डायलॉग ही नहीं मारता, भागने में भी फास्ट हूँ। अगर तुझ में हिम्मत है और अगर तू फास्ट है तो मुझे पकड़ के दिखा। आजा 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 आजा।
गुंडों में होती है, इसलिए सारा गांव मुझसे दूर रहता है। तो तुम लोग मेरे पास कैसे आ गए? अभी तो तुम लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं। एक बार मार खाओगे ना, दोबारा मार खाने के लायक नहीं रहोगे। आजा 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 आजा। मार इसको, मार सबको, मार। ये ले। हमारे गांव में आके हम पे ही हाथ उठाते हैं। भाग गए। नहीं यार, अब तक तो हम सिर्फ अपना गांव कहकर सोच रहे थे, लेकिन टाइम आने पर गांव में हमें कोई सपोर्ट नहीं करता। यहाँ हमें कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। सबको सबक सिखा के ही रहूंगा। कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ यार, लेकिन कैसे? जहाँ दूध रहे वहाँ बिल्ली आती है, और जहाँ बोटी रहती है वहाँ कुत्ता आता है। जहाँ कीचड़ रहता है वहाँ सूअर आएगा ही। अबे जहाँ गुड़ होगी वहाँ मक्खियाँ भी आएंगी। सीधे पॉइंट पे आना। वैसे ही जहाँ हम रहेंगे गांव वाले हमारे साथ आएंगे, जरूर आएंगे। 1000 घर है, छुट्टी नहीं मिलेगी, ओवर टाइम करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलेगा, रात दिन मेहनत करनी पड़ेगी, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करते रहना होगा, मुख्य रूप से लेडीज को। रात को जरा केयरफुल रहना होगा। तनख्वाह 5000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। 5000 से 1 रुपया ज्यादा दोगे तो भी मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरे लिए भी सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है। घर घर घूमूंगा, हर घर का ख्याल रखूंगा। चाहिए तो लिख कर रख लीजिए, हर घर वाला मेरी तारीफ ही करेगा आपसे। चलता हूँ, बाय। नया फोन 500 रुपए में, 3 फोन 1000 रुपए में, 1 सिम का 5 रुपया, 5 रुपए में 20 सिम। आओ जल्दी आओ, ऐसा कभी नहीं आएगा। क्यों बे चंटी, इतनी बड़ी शॉप खोल ली? शॉप भी अच्छी है, पब्लिसिटी भी अच्छी की है, लेकिन शॉप का नाम बड़ा गंदा है, चंपकलाल चौरसिया मोबाइल शॉप। पैसा मेरे बाप ने दिया है, तो तू क्या चाहता है? नाम तेरे बाप का रखूं? अरे चल छोड़ ना, तूने नई नई शॉप खोली, एक तो गिफ्ट दे। गिफ्ट चाहिए? हाँ। आजा ले ले। सत्यानाश हो, मैं अभी किससे उम्मीद रख रहा हूँ? जल्दी करो ना चंटी, घर में चावल पक गए होंगे। हाँ, चंटी जल्दी से रिचार्ज करवा दो ना, लवर का फोन आने वाला है। हाँ, आंटी जल्दी, मेरे बस का टाइम हो रहा है। अरे चुप करो, किसी के घर में चावल पक रहा है, किसी के लवर का फोन आने वाला है, किसी के बस का टाइम हो रहा है। अरे बकवास बंद करो, नंबर बताओ। 7466 हाँ। 45496। हाँ, ठीक है। प्लीज चंटी जल्दी करो ना। मुझे छुओ मत, अगर तू मुझे छुओगी ना तो मैं दुकान बंद करके कहीं और चला जाऊंगा। हाँ, क्या चंटी मेरा उससे पहले रिचार्ज नहीं करेगा? मैंने पहले ही तुम्हारा रिचार्ज कर दिया है, ये लो। उस चंटी ने मोबाइल शॉप खोली है, राम बाबू केबल वाला बन गया है। तुम्हारा भाई क्या करेगा? गांव का झगड़ा घर में ले आएगा। जैसे बच्चों का खेलना नेचुरल होता है, वैसे जवानों का झगड़ा करना भी नेचुरली होता है। और वैसे भी मेरा बड़ा भाई तो कमा ही रहा है, वो हमारे लिए काफी है। दुनिया में सब लोग सुधर जाएंगे, लेकिन तुम्हारा भाई कभी नहीं। सॉरी भैया, बचपन से मैं ऐसा था और ऐसा ही रहूंगा, कभी नहीं सुधरूंगा। कोशिश करना बेकार है। तुझे इस जन्म में भगवान भी नहीं सुधार सकते।
तो यहाँ पर क्यों आए हो? हाँ? चोरी करने आए हो, मर्डर करने आए हो, क्यों आए हो यहाँ? मकसद क्या है तुम्हारा? सरपंच का जुल्म बढ़ता ही जा रहा है। बस एक मौका मिल जाए, इसे सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम नहीं। अपन तो कुछ नहीं करेगा, अपने आप रास्ता निकलेगा। लेकिन कब? छोटी मालकिन, जब भी आप गांव आती हैं आप यहाँ जरूर आती हैं। कुछ खास बात है? ऐसा कुछ नहीं है। हनुमान जी मेरे फेवरेट भगवान हैं, इसलिए आते समय हाय बोलने की और जाते समय बाय बोलने की मेरी आदत है। जस्ट लाइक दैट। बेटी, ये किसका ड्रेस है? पहले कभी नहीं देखा। माँ, ये मेरा नहीं है। मैंने अपनी फ्रेंड को 4 ड्रेसेस दिए तो उसने मुझे अपनी एक ड्रेस दी। अच्छा है ना? इस पुराने ड्रेस के लिए अपने नए 4 जोड़ी कपड़े दे दिए। माँ, आपको एक सीक्रेट बताऊं? लास्ट टाइम जब पापा ने मुझे जाते समय पैसे दिए थे ना, तब मैंने अपनी चेन बेचकर उसमें कुछ और पैसे जोड़े। और देखिए, आपके लिए मैंने ये साड़ी लाई है। अच्छी है ना? 50,000 की चेन बेचकर 100 रुपए वाली साड़ी लाई है तू? मेरी बच्ची, हमारे बिना कैसे जिएगी तू? अरे पगली, ये मेरी बेटी है। हजारों लोग इसके पैरों के नीचे रहेंगे। क्यों बेटी, पढ़ाई खत्म हो गई ना? खत्म हो गई पापा। तुम पापा क्यों बोल रही हो बेटी? लाखों खर्च करके तुम्हें पढ़ाया है पापा कहने के लिए? इंग्लिश में डैडी कह के बुलाओ। मेरी बेटी इतनी पढ़ी है तो डैडी की बजाय मुझे पापा कह के बुलाएगी तो गांव वाले क्या कहेंगे? हाँ, देखिए ना, मुझे भी माँ कहती है, मम्मी नहीं कहती। ठीक है, लोगों के सामने आपको वही कह के बुलाऊंगी। डैडी डैडी। अब लग रहा है ना कि तुम मेरी बेटी हो। अच्छा बेटी, अमेरिका जाकर जो पढ़ाई करते हैं उसे क्या कहते हैं? MS डैडी। MS या बेस। अच्छा बेटी, तुम अमेरिका कब जा रही हो पढ़ाई के लिए? वो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका जाने की क्या जरूरत? अपने गांव अमलापुरम में भी हो सकती है। क्या कहा? मेरी बेटी MS की पढ़ाई अमेरिका की जगह गांव में करेगी? मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। तुम्हें अमेरिका ही जाना होगा। इस बात का फैसला हम बाद में कर लेंगे। पहले ऊपर जा और जाकर फ्रेश हो जा। सोनिया, हाँ? इधर आओ। कैसी हो दीदी? ए, तुम मेरे बैग में क्या ढूंढ रही हो? कुछ नहीं ढूंढ रही हूँ दीदी, बस ऐसे ही। डर क्यों रही हो, बताओ ना। आपको सच बताऊं, आपका यूज किया हुआ पुराना फोन ढूंढ रही थी। पुराना छोड़, मेरे पास नया फोन भी नहीं है। फोन ढूंढ रही है। लड़कियां फोन यूज करके बिगड़ जाती हैं, इसलिए डैडी ने मुझे फोन नहीं दिया। ओह शिट, आपने ऐसा क्यों सोच लिया? फोन यूज करने से लड़कियां बिगड़ती थोड़ी ना है। वो तो खुश रहती हैं। मेरी मानिए तो आज की तारीख में लड़की के पास कपड़े कम हो या ज्यादा, एक फोन होना जरूरी है। उससे सारे काम ऑटोमेटिकली पूरे हो जाते हैं। हाँ, इस सब पे मैं एक ही बात कहूँगी, योर सिचुएशन इज सो सैड दीदी। वो सब तो ठीक है, पर तूने तो पढ़ाई नहीं की, फिर इंग्लिश कैसे आती है तुझे? SMS हिंदी में नहीं लिख सकती ना मैं, इसीलिए इंस्टीट्यूट जाकर इंग्लिश सीख रही हूँ। आप भी थोड़ा एडवांस हो जाइए। अच्छा। हाँ हाँ। ज्वेलरी शॉप से 1 किलो सोना खरीदने को कहेगी ना तो 2 किलो खरीदूंगा, लेकिन मोबाइल फोन नहीं दिलवाऊंगा। आप ही जरा सोचिए ना, नौकरानी के पास है, नौकर के पास है, ड्राइवर के पास है, बावर्ची के पास है, लेकिन आपकी बेटी के पास नहीं है। लोगों को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे? इसलिए दे दो ना डैडी, मान जाइए ना डैडी, प्लीज डैडी प्लीज, फोन दे दो ना प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन अपने गांव में बेटी कोई दुकान ही नहीं है जहाँ कोई मोबाइल बेचता हो। है ना, चंटी ने नई दुकान खोली है। सुनिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। अगर इसे फोन दिलवा भी दिया तो आपका क्या बिगड़ जाएगा? इसके साथ जाकर एक फोन ले लो बेटी, लेकिन महंगा वाला फोन लेना। हाँ, हम दोनों यूज करेंगे। हाँ, इतना ओवर एक्सपोज क्यों कर रही हो? इसमें क्या बुरी बात है दीदी? इतनी गर्मी है तो हवा तो लगनी चाहिए ना, और इसी बहाने हो सकता है मेरी पसंद का राजकुमार मिल जाए। सोनिया, तुम फोन पे इतना नाराज क्यों रहती हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने तो यहाँ बुलाया। वो मैं नहीं थी पागल, मेरे भाई ने बात की होगी। अरे बाप रे, मैं जाता हूँ यहाँ से। ये सब क्या है? वो ड्यूटी के लिए शहर से बाहर गया है, लेकिन इस फोन की वजह से जल्दी लौट आएगा। मेरी सारी प्लानिंग वेस्ट हो गई दीदी। तो क्या बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इतनी भोली क्यों है आप? आपको हर बात कैसे समझाऊं, मुझे नहीं पता। हे लक्ष्मी, पवित्रा, हाय। कब आई? सुबह ही आई। कैसी है तू? मैं तो अच्छी हूँ। तू यहाँ क्या कर रही है? फोन खरीदने आई हूँ। फोन खरीदना है तो चल मेरे साथ, फुल डिस्काउंट में दिलवाती हूँ। चलो चलते हैं। अरे मैडम जी, यहाँ क्यों आई? मुझे एक अच्छा सा फोन खरीदना है। फोन खरीदना है? तुम्हारे पास तो है ना? मेरे लिए नहीं, मेरी फ्रेंड के लिए। कौन है ये तितली? बड़ी मस्त लग रही है। ए, उल्टा सीधा बोलेगा ना तो इसके पापा मिर्ची लगाएंगे। मिर्ची लगाएंगे? कहीं इसके पिताजी सरपंच तो नहीं है?
बाप रे, ये सरपंच की बेटी है। आइए मैडम, एक अच्छा फोन दिखाता हूँ, आइए। क्या रे सिनू, कब आया तू? जब तू बाहर था ना तभी आया। बीच वाली ना सरपंच की बेटी है। ये वाला अच्छा है ना? ये नॉर्मल फोन है, ये कॉस्टली है। सिंगल सिम है, डबल सिम है, ट्रिपल सिम है, नो सिम है, जो चाहिए वो मिलेगा। अच्छा वाला दिखा। ये थोड़ा कॉस्टली फोन है, एक साथ में 3 लोगों को फोन कर सकते हैं। एक ही साथ 3 लोगों को फोन कर सकते हैं? तुम कितना एक्साइटेड हो रही हो? तुम्हारे पास एक फोन तो है ना? हाँ, कितने सालों से मैं एक ही फोन यूज कर रही हूँ। यूज कर करके अब बोर हो गई हूँ। मेरे फ्रेंड्स क्या करते हैं जानते हो? वो लोग तो महीने महीने में अपना फोन चेंज करते रहते हैं। ओके, फोन चाहे जितना भी चेंज कर लो, एक्चुअल काम तो फोन में ये सिम ही करता है। तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर फोन चेंज करते रहोगे तो ही लाइफ में मजा आएगा। वो क्या है कि नया नया मॉडल देखकर अगर तुम अपना फोन चेंज करती रहोगी तो बाद में सिम खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सुन चंटी, ये डिस्कशन हम लोग बाद में करेंगे, ओके? चुपचाप फोन दिखा। ठीक है, आपको सिंगल सिम वाला चाहिए, डबल सिम वाला? सिंगल सिम ही चाहिए मुझे। ए, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? फीलिंग ले रहा हूँ। तो फिर अच्छे से फीलिंग लो। जब भी कोई काम करो तो उसे पूरी शिद्दत से किया करो। समझ में नहीं आया क्या? तुम कान में ऐसे जोर जोर से घुसाते रहोगे ना तो कान खराब हो जाएंगे और सुनाई नहीं देगा। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। बचपन से मैं ऐसा ही करता आया हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हाथ से बोलकर कभी नहीं आते। ये वाला अच्छा है। गुड सिलेक्शन। ये क्या किया? मच्छर को मारा। अगर हमारे गांव के मच्छर ने काटा ना तो जिंदगी भर याद रहेगा, इसीलिए मारना पड़ा। हम बेवकूफ दिखते हैं क्या? हम सब समझते हैं। चलिए दीदी। तेरी हिम्मत बढ़ती जा रही है भाई। मेरी हिम्मत तूने अब तक देखी कहाँ है? तेरी हिम्मत पे मुझे डर लग रहा है। उस लड़के ने मुझे क्यों मारा? क्यों, अच्छा नहीं लगा? मैं सच कहूँ तो अच्छा बुरा नहीं पता, पर थोड़ा अलग जरूर लगा। कौन है वो? उसका नाम सीनू है, एक आवारा बैल की तरह है। जब वो छोटा था तो उसे इस तरह रहने की सजा तेरे पिताजी ने ही दी थी। ओहो, ऐसा क्यों किया उन्होंने? बुरी बात है ना? ज्यादा मत सोच, तेरे पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी। आ रही उसकी बात तो वो फाड़ू तो जरूर है। फाड़ू का क्या मतलब है? क्या तू शहर से आई है ना, और तुझे फाड़ू का मतलब नहीं पता? तुझे कैसे समझाऊं? ठीक है, कान को जरा पास ला। कैसा लगा? अच्छा लगा। तू ही जरा सोच, मेरी जगह अगर ये हरकत वही लड़का करेगा तो कैसा लगेगा? तुम्हारे ख्यालों में सीनू ही आया था ना? ये तुझे कैसे पता चला? मैंने कहा ना, वो तो फाड़ू ही है। मतलब तुम्हारे अंदर भी फीलिंग्स हैं। देखो, ये उम्र तो होती ही है भटकने की। जरूरी है कि हम लोग खुश रहे। मुझे जो एक्सपीरियंस है वो मैं तुम्हें बताऊंगी। तुम रेडी हो ना? रेडी। क्या रेडी? ये सब बातें हमारे बीच ही रखना, बड़ों से डिस्कस मत करना, समझ गई ना? तुम तो पहले से नौसिखिया हो। तुमने मेरी ये बातें पापा को बता दी ना तो वो तो मुझे चाल से मार देंगे। नहीं बताऊंगी, जल्दी बोलना। अच्छा सुन, ये जो उम्र होती है ना वो घोड़े की तरह होती है। मन करता है कि दिन भर घर पर बैठकर खाते रहो, पेट भरते ही बाहर जाने का मन करता है और हम तैयार होके निकल पड़ते हैं। यही से शुरुआत होती है रिस्क की। हाँ। नेक्स्ट, संप्रदाय, पद्धति, बुजुर्ग, प्रतिष्ठा, इज्जत, जाति, इन सब के बारे में मत सोचो। अपने मन में जो है आप बस वही करो। मेरी बात मानो तो सारे मजे कर लो। ऐसा नहीं हो कि मरने के बाद हम किसी भी बात का अफसोस करें। शादी के बाद तो जिंदगी पति के नाम ही हो जाती है। इस एज में क्या क्या किया है वो पॉइंट नहीं है, हमने कितनी मस्ती की है वो इम्पोर्टेंट है। और जो तीसरी बात है ना, तीसरी भी है? ये दूसरी का कंटिन्यूशन है। पहला दो तो तुम समझ गई, तीसरे में हमने जैसा सोचा है वैसा ही करना चाहिए। ना ही बिल्कुल शर्माना चाहिए और ना ही घबराना चाहिए। अगर पते की बात बताऊं तो यूज एंड थ्रो पॉलिसी को फॉलो करो। और चौथी बात? देखो चौथी बात के लिए तड़प रही हो ना, लेकिन इसे ऐसे नहीं बताऊंगी, प्रैक्टिकली कैसे होता है वो दिखाऊंगी। एक व्हाइट पेपर ले लो, वहाँ से पेन और इंक की बोतल भी लो। अब पेन से पेपर पर इंक फेंको। क्या दिखाई दे रहा है? दाग दिख रहा है। अब पूरे पेपर पर इंक गिराओ।
इसमें पहला जो दाग था वो दिख रहा है क्या? नहीं। हम जो गलती करते हैं वो भी दाग की तरह है। फर्स्ट टाइम पकड़े जाने का डर रहता है, उसके बाद हम जितनी भी गलतियाँ करें उसे तो भगवान भी नहीं पकड़ सकते। समझ गई ना? अभी मैंने जो बात बताई उसे अच्छे से दिमाग में रखो, लेकिन अपने तक मत रखो। नॉलेज शेयर करते रहना चाहिए, यही लाइफ है। अरे चंटी, जब से उस सरपंच की बेटी को देखा है ना, मेरे दिल में कुछ कुछ तो होने लगा है। ऐसा लग रहा है सारे बुरे काम छोड़ के एक अच्छा लड़का बन जाऊं। ये होना तो नामुमकिन है। जब तक मैं तेरा दोस्त हूँ, इस बारे में सोचना तो तू भूल ही जा। थैंक्स यार। कितनी सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन ऐसी नहीं देखी जो मेरे दिल में आग लगा के चली गई। लव करता है क्या? बकवास कर रहा है। ये लव नहीं है। हाँ, फिर क्या है? मेरी बॉडी से और इन आंखों से पता नहीं चल रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। अच्छा, वो राम बाबू कहाँ पर है? ओए, चल पीछे बैठ। कहाँ जाना है? सरपंच के घर पे। केबल ठीक से नहीं चल रहा है। अभी उधर से तो आया मैं। मुझे तो इस बारे में किसी ने कुछ नहीं बताया। कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं नहीं आऊंगा। तू आएगा, चल बैठ। तेरा भरोसा नहीं है, तेरे साथ नहीं आऊंगा। नहीं आऊंगा तेरे साथ, बिल्कुल नहीं आऊंगा। मालिक, कहाँ जा रहे हो मालिक? जब मैं बाहर निकलता हूँ, रास्ते में काली बिल्ली आती है या कोई पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता। बनने वाला काम बिगड़ जाता है। ए मालकिन, सरपंच जी जा चुके हैं, घर का काम शुरू करो। इन लोगों को देख यार, बाहर तो डराते हैं लेकिन घर में भीगी बिल्ली बने हुए हैं। अरे बाप रे, सरपंच की बेबी साहब। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कनेक्शन खराब है, ऐसी कंप्लेंट मिली है। कंप्लेंट? मैंने तो नहीं की थी। फोन आया था माँ जी, वरना हम लोग को आने की क्या जरूरत है? शायद मेरी बेटी ने की होगी। ऊपर जाओ। क्या पढ़ रही हो? बहुत मस्त लग रही हो। ए, यहाँ क्यों आए हो? माँ ने कहा केबल में खराबी है। मैं जरा टीवी चेक कर लूं। केबल तो ठीक है, पर अगर माँ ने कहा है तो चेक कर लो। वो रहा टीवी। मुझे क्या देख रहे हो? अपना काम करो। ये क्या कर रहे हो? सॉरी। मुझे छोड़ो, उसको देखो, उसे शॉक लग गया है। मुझे माफ करना। सॉरी, आई एम सो सॉरी। अरे देखो, जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी मैं तुम्हारे पैर नहीं छोड़ूंगा। जाओ ना, ये भी कोई माफी मांगने का तरीका है? हम सरपंच के घर गए थे। हाँ। पता है सीनू ने क्या किया? क्या किया होगा? उस सरपंच की बेटी के करीब गया होगा, और क्या? अरे यार, वो तो बहुत चालाक निकला। हाँ। अगर सरपंच को पता चल गया तो क्या होगा भगवान जाने। समझ में नहीं आ रहा, सपना देख रहा था या सच में हो रहा था। इसका तो सत्यानाश है। बाल बाल बच्चे, ये सच बोल रहा है क्या? बाप रे, इसने कभी झूठ बोला है क्या? अरे खत्म हो गया रे, सब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? बचा ले भगवान। करो यार,
आज जो कुछ भी हुआ वो लड़की किसी को नहीं बताएगी, क्योंकि जब मैंने उसे पकड़ा तो वो मेरे और करीब आती जा रही थी। कुछ भी हो, आज शाम तक तो पता चल ही जाएगा। जेब में कितना पैसा है? ये लो, याद रहे पूरे 3000 है। 5000 मेरी पहली तनख्वाह। ये आखिरी भी है। अरे सीनू, ये पैसे ले जाकर 3 प्लास्टिक के गिलास, 6 बिरयानी के पैकेट, 12 बियर बोतल, 20 सिगरेट के पैकेट जाकर लेकर आ जा। लास्ट पार्टी है हमारी तो ग्रैंड बनाते हैं। ये बात नहीं है, पैसा पार्टी के लिए नहीं, गेम खेलने के लिए। क्या हुआ? यहाँ क्यों रुक गई? फोन में रिचार्ज करवाना है। मगर शॉप तो बंद हो चुका है। अब क्या करूं? क्यों, सडनली क्या हुआ तुझे? मुझे पता चल गया है, तू फोन का रिचार्ज करवाने नहीं, दिल रिचार्ज करने आई है। तू सीनू से मिलने आई थी ना? वो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये शॉप बंद करके कहाँ चले गए होंगे? मुझे पता है वो लोग कहाँ होंगे। तू अपनी स्कूटी हाईवे की तरफ लेकर चल। हेड्स। यस, मेरा नंबर 9 है। अपना नंबर 7। कम ऑन, लेट्स स्टार्ट द गेम। लगी 500 की। अरे गड़बड़ हो गई, लगता है वो जीत जाएगा। तुम ही जीतोगे। मैंने कहा था ना, तुम ही जीतोगे। थैंक यू। थैंक्स बोलने के बहाने हाथ मत पकड़। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं लक्ष्मी लक्ष्मी सबसे सुंदर है तू, सबसे प्यारी है तू, कुरकुरा बिस्किट तू, मीठी मीठी चॉकलेट तू, सुपर फास्ट रॉकेट तू, मनी वाला पॉकेट तू, तुझे देख खोया हूँ मैं, तुझे देख खोया हूँ मैं। लक्ष्मी 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 मेरी विनती है, प्लीज लव मी। और रुक जा रुक जा रुक जा, दिल कहता है एक्सक्यूज मी। और लक्ष्मी 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 मेरी विनती है, प्लीज लव मी। रुक जा रुक जा रुक जा, दिल कहता है एक्सक्यूज मी। बन जा मेरी वाइफ लक्ष्मी, तू है बहुत स्मार्ट लक्ष्मी, दिल की तू प्रीत लक्ष्मी, प्यार का तू राज लक्ष्मी। लव मी लक्ष्मी, अरे रे लक्ष्मी 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 मेरी विनती है, प्लीज लव मी। रुक जा रुक जा रुक जा, दिल कहता है एक्सक्यूज मी। दीवाना ओ लक्ष्मी, नींद आए ना ओ लक्ष्मी, बात सुनना ओ लक्ष्मी, मुझे हक दे। मौसम है सुहाना ओ लक्ष्मी, प्यार तो करना ओ लक्ष्मी, तुझे है जाना ओ लक्ष्मी, हाँ कह दे लक्ष्मी। तुझको देखो दिन और रात, तुझको पालू पकड़ू हाथ, आज अब तू दे दे साथ, दूर न जा लक्ष्मी लक्ष्मी।
करती है क्यों इतने नखरे, मुझको अपना मान ले तू, ढूंढ ले चाहे दुनिया ना मिले मुझसा लड़का। भैया भाभी मान गए हैं, बात मेरी मान ले तू, मेरे मन में शोले ना और तू भड़का। अपने दिल को मेरे खातिर थोड़ा तो धड़का, मेरे खातिर इश्क की कुंडी को खड़का। लक्ष्मी 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 लक्ष्मी, मेरी विनती है प्लीज लव मी। रुक जा रुक जा रुक जा, दिल कहता है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। आज तक हम लोग कभी नहीं जीते, उसने बस थोड़ा छू क्या लिया, हम जीत गए यार। अब तो मन कर रहा है उसके साथ जिंदगी भर का कमिटमेंट कर दूं। अगर ऐसा हुआ तो हमें कोई नहीं हरा पाएगा, चाहे तो स्टैंप लगवा ले। कुछ तो सोचना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? क्या किया है इसने? ये रोज मेरे घर में दूध देने आता है, मेरी बहन को प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। इसके पीछे पागल हो गई है वो, ऊपर से मुझसे कहता है कि वो उससे शादी करेगा। माँ बाप की पसंद तुझे रास नहीं आती? ये मेरा निजी मामला है, आप सरपंच होंगे लेकिन मैं आपसे नहीं डरता। तुम्हारे माँ बाप वैसे करते क्या है? मैं अनाथ हूँ सर। इसका मतलब तुझे कोई पूछे? हे, इसके माँ बाप नहीं है, अनाथ है ये। अंतिम संस्कार हमें ही करना है। और तेरी दूसरे की बहन से प्यार करने पर उसने उसका गला काट दिया। उसे पता चला तो उसकी बेटी से प्यार करता है तो तेरा क्या होगा? अरे राम बाबू, उस सरपंच से जो भी डरते हैं वो बच्चे होते हैं, हम जैसे हीरो लोग तो उसका सामना करते हैं। चलो। ये रात को क्या हुआ यार? बात बनी क्या? सिर्फ बनने की बात छोड़, झकास था। मैंने सोचा कि वो चिल्लाएगी लेकिन उसने तो सपोर्ट किया यार। नाराज नहीं हुई? नाराज? और वो भी अपन से? चांस ही नहीं था। जितना मैं उसके करीब जा रहा था उसको और खुशी मिल रही थी। मेरी तो जिंदगी सेट है। सही है, सही है। उस लड़की को अपने झांसे में फंसाकर उस सरपंच के पास जितने पैसे हैं सब लूट। सही कहा। तूने मुझे समझ क्या रखा है बे? कल तक तो मैं इस दुनिया के लिए एक शैतान था, लेकिन आज मैं आशिक बन गया हूँ। इससे पहले उस लड़की के लिए मेरे मन में अलग फीलिंग थी, लेकिन अब उससे लव हो गया है। लव है? लव तो बहुत बुरी बात है ना। लव हो गया तो वो बुरी बात है, ऐसा क्यों लगता है बे तुझे? अरे तूने ही तो पहले कहा था कि प्यार बुरी चीज है। ऐसा कहा था? हाँ। आज तक मैंने इतनी सारी बातें कही है और तुम लोग यही फॉलो कर रहे हो। क्या तुम लोग को पता है, लव की फीलिंग ही अलग होती है। हर इंसान जो थोड़े दिनों के लिए दुनिया को भूल जाता है ना, तो उसके पीछे उसका प्यार ही होता है। क्या करूं इस फीलिंग का? मुझे तो डेंजर की फीलिंग आ रही है। पता है जब प्यार होता है तो क्या होता है? हमारी भूख मर जाती है, बैठते हैं तो उठने का मन नहीं करता, खड़े हैं तो चलने का मन नहीं करता। सोच रहा था कि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड के अलावा दुनिया के सारे लोग मर जाए तो बहुत मजा आ जाए। हम दोनों भी क्या? हैं? तुम लोग कोई स्पेशल हो क्या? अब तक तो ऐसा लगता था कि कोई भी लड़की मिलेगी तो चलेगा, लेकिन अब इसी लड़की को परमानेंट करूंगा। असल में वो लड़की नहीं है, मतलब मेरे सपनों की रानी है वो। हाय स्वीटी, चलो बेटी तुमसे पर्सनली बात करनी है। बात करनी है? बोला ना पर्सनल बात करनी है।
है चाचू, बोलो। कुछ नहीं करता ये कहकर तुम्हारे माँ बाप रोते रहते हैं ना, इसलिए मैंने काम ढूंढा है। कैसा काम चाचू? ए, लगता है जॉब के लिए ट्राई कर रहा है। कंट्रोल करो, इसने जितनी पढ़ाई की है ना, इसे तो कोई चपरासी भी नहीं बनाएगा। कुछ भी मत बोलो, इधर हम भी सुन रहे हैं, कान तेज हैं हमारे। बोलो ना चाचू, क्या काम किया है? लव करने का। धत्तरी, ये काम किया है भाई साहब ने। किससे लव किया? इससे उसे करने के लिए मैं पागल हूँ, मैंने तो सरपंच की बेटी से लव सरपंच की बेटी से प्यार किया? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों? सरपंच की बेटी लड़की नहीं है, उसे दूल्हे की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? सीनू, मैं तुम्हारे सपोर्ट में हूँ। भाभी, ये बात आप कह रही हैं? ओहो। देखो सीनू, मैंने तुम्हें डांटा, बुरा भला कहा, वो इसलिए क्योंकि तुम काम नहीं करते। तुम सोचते हो कि प्यार का मतलब काम है, लेकिन वो उससे भी ज्यादा है। तुमने अगर सच्चा प्यार किया है तो वो तुम्हें जिम्मेदार बनाएगा। आई एम हैप्पी, बेस्ट ऑफ लक। तुम उसे बढ़ावा मत दो भैया, इस सीन में तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है। पता है ये बात मैंने तुम्हें क्यों बताई? क्योंकि फ्यूचर में अगर रोड पर चलते समय तुम्हें कोई गुंडे पीटते हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों पीट रहे हैं। आज से थोड़ा संभल के। ये क्या डैडी, आज इतने सारे डिशेस? अब 1 हफ्ते तक ऐसा ही चलेगा बेटी। सुनो, अगर तुम्हें कुछ और चाहिए तो मंगवा देता हूँ। कुछ हुआ है क्या डैडी? कैसी बात कर रही हो? ये सब तुम्हें अमेरिका में मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। ये क्या है डैडी, यूएस जाना इतना जरूरी है क्या? मुझे यहाँ आपके साथ रहना है। ऐसा मत कहो बेटी, सारे गांव वालों को पता चल गया है कि तुम अमेरिका जा रही हो, तो तुम मान क्यों नहीं जाती? क्या वजह है डैडी? बचपन से ही आपने मुझे दूर रखा, दूसरे गांव में पढ़ाई करवाई, और अब यूएस की जिद। मुझे आखिर आपका प्यार कब मिलेगा? 10th के बाद आपने मुझसे कहा कि गांव में क्या पढ़ोगी, इसलिए दूर शहर में भेज दिया। तब भी मैं आपके प्यार से दूर रही। डिग्री की पढ़ाई मैं आपके साथ रह के करना चाहती थी, तब भी आपने ऐसा किया। बचपन से लेकर अब तक गिन के 10 दिन भी मैं आपके साथ नहीं रही हूँ, और इतने सालों बाद मुझे फिर एक मौका मिला है तो मुझे अमेरिका भेज रहे हैं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैं आपकी बेटी हूँ। बेटी, मैं ये सब तुम्हारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ। मैं नहीं मानूंगी डैडी, आपकी खुशी के लिए मैं पढ़ाई कर रही हूँ, ना कि अपने भविष्य के लिए। मैं यूएस नहीं जाऊंगी। देख, तुझसे मिलने कौन आया है? क्यों भाई? ये तो अपने को छोड़ के बचपन में ही भाग गया था। चलो बता, इतने दिनों तक कहाँ रहा? कहाँ था, क्या कर रहा था, ये सब बातें छोड़ो। ये जान लो कि मैंने बहुत पैसा कमाया है। ये तो तुम लोगों की दोस्ती के खातिर यहाँ आया हूँ। ये बताओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? अब हम लोगों ने भी नया धंधा शुरू किया है। इसने केबल का और मैंने मोबाइल फोन का। सिर्फ ये खाली बचा है। नहीं, ये भी खाली नहीं है। ये लव करता है। लव करता है? हाँ। किसके साथ? भद्रा को तो तू जानता ही है ना, सरपंच है, उसी की बेटी के साथ। सुपर यार, वो लड़की तुझसे प्यार करती है कि नहीं? हाँ यार, वो तो मेरे लिए जान देने को तैयार है। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। अच्छा सुन, मैं यहाँ 10 दिन रुकने वाला हूँ, तुम लोग मेरे साथ ही रहना, बहुत एंजॉय करेंगे। अरे यार, तुमने कहा है तो हम तेरे साथ ही रहेंगे। ये लोग कौन है? अपने ही लोग हैं क्या? अपने ही लोग हैं? तो फिर बैठने को कहो ना। ये लोग यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं, हमें धोने के लिए आए हैं। चाचा, जरा यहाँ ना। उन्हें क्यों बुला रहे हैं? मुझे क्यों बुलाया? मुझे मारे क्यों? इससे पूछा तो दोबारा मारूंगा। चला। मेरे नसीब ही खराब है जो तुमसे पाला पड़ता है। अरे उसको क्यों मारा? अभी हम लोग सरपंच के घर पे जा रहे हैं, इसलिए रिचार्ज होने के लिए मारा। सरपंच! सरपंच! जो मरना चाहता है वो मेरे साथ आए, और जो जीना चाहता है वो यहाँ से चला जाए। तेरे साथ जीऊंगा, तेरे साथ मरूंगा। मैं भी। चलो। मुझे इस तरह से घेर के कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? मैं क्यों आया हूँ यही तुम लोग सोच रहे हो ना? यहाँ क्यों आया? तुम सभी के हाथों में तलवार है, उसके हाथों में नहीं है। ये नीचे गिरा था, वही देने के लिए आया हूँ। ये ले पकड़। हे,
तो इसलिए यहाँ पर नहीं आया है। असली बात क्या है वो बता। कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले तुम्हारे आदमियों ने मुझे मारा। यही पूछने आया हूँ कि क्यों मारा। वजह तुझे भी पता है और मुझे भी पता है, फिर भी मुझसे पूछ रहा है। ठीक है, बाद में मिलते हैं, बाय। क्या हुआ, शक्ल क्यों ऐसी बना रखी है? हम लोग क्या बेवकूफ है? सरपंच को मारने के लिए गया था पर मारा नहीं, सिर्फ हमें बेवकूफ बनाया। यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। सरपंच को मारना इतना इजी नहीं है। मारा होता तो अब तक हमारे भी टुकड़े टुकड़े हो चुके होते। हाँ, लेकिन जो मैं करने गया था वो तो मैं करके आया हूँ। मेरे कॉन्सेप्ट से कॉमन मैन कन्विंस हो जाते हैं और तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मैं नहीं पढ़ सकती। किसके लिए लिखा है पता नहीं, लेकिन लिखी जरूर राम बाबू नहीं है। तू ऐसा कैसे कह सकती है? इतनी खराब हैंडराइटिंग तो उस मवाली की ही हो सकती है। देखो, पूरा पेपर खाली रखकर एक ही जगह पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, अनपढ़ कहीं का। पर अब क्या करें? मुझे तो ये सब पढ़ने की आदत हो चुकी है। लक्ष्मी, अगर तू बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, तू जिसे प्यार समझती है वो सचमुच का प्यार नहीं है, अट्रैक्शन है। दिल की खुशी के लिए बस थोड़ी सी बातचीत कर लो और उसे भूल जाओ। उसे परमानेंट क्यों बना रही है? प्रॉब्लम हो जाएगी। जिंदगी में पहली बार कोई लड़का तेरे इतने करीब आया है, इसलिए तो इतना फील कर रही है। लेकिन सोच, तुझे क्या लगता है तू उसके लिए फर्स्ट लव होगी? अच्छा, तुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? उस रात का इफेक्ट तो नहीं है? तुझे तो कुछ भी नहीं पता। पूरी दुनिया की नजर में वो मवाली जरूर होगा, लेकिन वो असलियत में ऐसा नहीं है। उस रात क्या हुआ तुझे पता है? तुम औरों जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम्हें देखकर मुझे प्यार करने का मन करता है। बहुत प्यारी लग रही हो। मन कर रहा है तुम्हें किस करूं। परमिशन है? उसने तो मेरे साथ जरा भी बदतमीजी नहीं की। मतलब वो दिल का बुरा नहीं है, प्यार समझता है। मुझे भी तो ऐसे ही किसी की तलाश थी। हाँ, थोड़ा बदमाश जरूर है पर क्यूट भी है, बहुत प्यारा है। थैंक यू भगवान। जो लव के नशे में रहता है, प्यार में डूबा रहता है, उन लोगों का स्क्रू ढीला ही होता है। उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम सिचुएशन में तू भी है। ये सब मुझे मत सुना। लेटर में क्या लिखा है वो पढ़ के बता। सीनू तुमसे बात करना चाहता है। पुराने खंडर के पास तुझे बुलाया है। हम दोनों लवर्स हैं ना, तो इतने दूर क्यों बैठे हो? बोलो, क्यों बुलाया मुझे तुमने? कुछ करने के लिए बुलाया है तुम्हें। चांस था तब तो तुमने कुछ किया नहीं, अब क्या करोगे? क्या कहा? कुछ नहीं। एक बात बताओ, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने बुलाया और तुम आ गई। पहले थोड़ा थोड़ा था, पर अब बिल्कुल डर नहीं लगता। लवर्स फोन पर इतनी देर तक क्या बातें करते हैं मुझे नहीं पता। तुम्हारे सामने तो मेरी बोलती वैसे भी बंद हो जाती है। ऐसा क्यों है ये तो मुझे नहीं पता, बस मैं कुछ कह नहीं पाता। लेकिन ऐसा क्यों? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ कहोगी तो शादी करूंगा। मैं जानता हूँ तुम्हारे पापा इसके लिए राजी नहीं होंगे, तो उनको बाय करके कहीं भाग चलते हैं। 1 साल बाद हम यहाँ लौट आएंगे, तभी हमें कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि उस वक्त हम 3 हो चुके होंगे। तो भागना कब है? ये क्या बात कर रही हो? तुम्हें अपने माँ बाप पसंद नहीं है क्या? पसंद तो है, पर अब उनसे ज्यादा तुम मुझे पसंद हो। मुझ पर इतना भरोसा क्यों है तुम्हें? क्या तुम्हें यकीन है मैं तुम्हें ठीक से संभाल पाऊंगा? हाँ है, क्योंकि तुम मुझसे खुद से भी ज्यादा प्यार करते हो। इस प्यार के भरोसे
मैं अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती हूँ। तुम्हारी बातें सुनता हूँ तो मेरा दिमाग काम नहीं करता है। सारी लड़कियाँ ऐसी ही होती हैं क्या? सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती, जिन्हें प्यार नहीं मिलता वो ऐसी होती हैं। अगर गलती से भी तू मुझे छोड़कर चली गई तो? इसलिए तो कहा अभी भाग चलते हैं, फिर मैं कहाँ जा पाऊंगी। चलो तो फिर ठीक है। और देखो, यहाँ से भागने के बाद तुम ऐसा रहो, ऐसा करो, ये काम करो, ऐसा नहीं करो, इस तरह मुझे टॉर्चर मत करना, ओके ना? मैं तुम्हारी लवर हूँ, तुम्हारी खुशी देखना चाहती हूँ, टॉर्चर नहीं करना चाहती। बस एक बार तुम्हें बाहों में लेने का मन कर रहा है। मुझे शर्म आती है। अरे नाराज क्यों हो रहे हो? जुले लम्मा 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 ओ हो ये सुन ले ओ गोरी भोली है तू छोरी, सुन ले ओ गोरी भोली है तू छोरी। जब बोलूं मैं हाय तू भी बोल मुझे हाय, प्रेमों में अक्षर होते हैं ढाई। दिल किया चोरी आकर चोरा चोरी, सुन ले ओ गोरी भोली है तू छोरी। बाहर से तू तीखा अंदर से तू मीठा, बाहर से तू तीखा अंदर से तू मीठा। अब क्या करूं मैं हाय चलो तेरे साए, मेरी आंखें तुझको ढूंढे दाएं बाएं। सुन ले एक छोरी का दिल मुझ पे डोरे, तुझको ही मिलेंगे ये गाल गोरे गोरे। जानो तू ना समझ मुझे इश्क ऐसा वैसा, तेरे लिए लूट लूं मैं सारी दुनिया का पैसा। हाँ, जैसा चाहा यारा तू है बिल्कुल बसा, चाँद शर्मा जाए मेरा है हुस्न ऐसा। मुझसे जरा प्यार कर बाहों में मुझको भर, किसी से भी ना डर, आजा मेरे घर पर, मांगे बाबूजी से तू शादी की बात कर। सुन ले गोरे ओ सुन ले गोरे, सुन ले ओ गोरी भोली है तू छोरी, सुन ले ओ गोरी भोली है तू छोरी। छोड़ के दुनियादारी तुम मुझसे प्यार करो, कोई जो छेड़े मुझे तुम उसका सर फोड़ो। खुशी से तुम मेरी जिंदगी को भरो, मेरे होते हुए तुम किसी से भी ना डरो। तेरी हिम्मत का देख चढ़ रहा मुझ पे नशा, ये बातें छोड़ मुझे अपने तू दिल में बसा, तू मेरी हो जाए जीने का है मजा। सुन ले ओ सुन ले, सुन ले ओ गोरी भोली है तू छोरे, सुन ले ओ गोरी भोली है तू छोरे। क्या करूं मैं हाय चलो तेरे साए, मेरी आंखें तुझको ढूंढे दाएं बाएं। दिल किया चोरी आकर चोरा चोरी, सुन ले ओ गोरी भोली है तू छोरे। दिल किया चोरी आकर चोरा चोरी, सुन ले ओ गोरी भोली है तू छोरे। कौन है बे? ए, ये क्या यार? क्यों रे, तुम लोग अब तक गए अगर नहीं ये क्या? पत्थर लग जाता तो राम राम सत्य हो जाता। अरे मुझे नहीं पता था तुम लोग इतने चालाक होगे। कैसे सोच लिया तुमने? मुझे कम समझकर बात करने वालों का ब्रेन मुझसे छोटा ही होना चाहिए। तू तो मेरे साथ ही रहता था, फिर वो लड़की तेरे प्यार में कैसे डूब गई? अरे अपने पास जो ब्रेन है ना वो इतना है, उसमें से काम का जो है वो इतना है। अगर उसे सही समय पर सही इस्तेमाल किया जाए तो रिजल्ट एक नंबर होगा। अरे यार तुझे क्या हुआ? तू ग्रेट है यार। शे, तेरे सामने मैं कुछ नहीं। पिछले 10 सालों से उस सेठ की बेटी से प्यार करता हूँ। वो शादी करने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ यार। क्या कहा? उस बनिए की बेटी से तू प्यार करता है? क्या बे साले, तूने कभी हमें बताया नहीं? बताने से डरता था। मेरा प्यार तो अभी अभी शुरू हुआ है, लेकिन तेरा 10 साल पुराना प्यार है, इसलिए अब से मेरा छोड़कर तेरे प्यार के बारे में सोचना है। उस लड़की से बोल दे
कल सुबह ही तुम दोनों को भगाने का प्लान करता हूँ। क्या बात है इसकी? अब तो बस अपनी लुंगी जोर से बांध के तैयार रहना, छूटनी नहीं चाहिए। गांव के मंदिर के पास एक ऑटो रखेंगे। अगर वहां से मिस हुआ तो गांव के बस स्टैंड पर 2 ऑटो रखेंगे। अगर वहां से भी मिस हुआ तो गांव के बाहर 3 ऑटो रखेंगे। सिर्फ ऑटो में क्यों यार? अरे ये अपने राम बाबू की लव स्टोरी है, इतना तो बिल्डअप होना ही चाहिए। क्यों सेठ जी, क्या कर रहे हो? कुछ काम नहीं है तो साफ सफाई कर रहा हूँ। काम नहीं है? क्या हुआ रे? म्यूजिक रुका तो ऑटो क्यों रोक दिया? मैं रुका क्योंकि वो लोग भी रुक गए। ए, कहाँ भाग रही थी इसके साथ? चल घर। अरे यार, उसे जाने क्यों दिया? इस सीन में हीरो कौन है? मैं हूँ। तो फिर मैं उस लड़की को क्यों भगा रहा हूँ और तू ऑटो में बैठकर क्यों बुला रहा है? सीन कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसे छोड़ दिया। ये बात नहीं है, सही बात क्या है बता। एक्चुअली मैंने सरपंच की बेटी को उठाने का प्लान बनाया था। हाँ? उसके रिहर्सल करने के लिए मैंने तेरे प्यार का इस्तेमाल किया। हाँ? ये क्या बेटी, अकेली बैठी हो? पैकिंग नहीं करोगी? जाना जरूरी है क्या डैडी? जाना ही पड़ेगा। हाँ, क्या हुआ? सहेली का फोन नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है डैडी। कैसे लगेगा बेटी, उसका सर फूटे हुए 1 हफ्ता ही हुआ है। हाँ, वो अभी हॉस्पिटल में पड़ी है। उसे फोन करके डिस्टर्ब मत करो। तुम्हें तो सुबह सुबह उठना है, गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए रवाना होना है ना, और फ्लाइट में बैठकर सीधे अमेरिका पहुंचना है ना। वहां तुम्हें आगे की पढ़ाई करनी है, बहुत नाम कमाना है, यही मेरा सपना है। और यहाँ जो मेरे अधूरे काम है उसे पूरा करना है। ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा इस फिल्म का विलन, लेकिन कल जो कुछ भी होगा वो सिर्फ मेरी मर्जी से होगा। उसने जो टाइम फिक्स किया हो उस टाइम में लक्ष्मी बाहर आएगी, मगर कार में नहीं, मेरी बाइक में। अमेरिका नहीं, मैं जहाँ जाऊंगा वहाँ जाएगी। इसमें कोई बात छुपने वाली नहीं है। पब्लिकली हर घर के अंदर ये बात पता चलनी चाहिए कि सरपंच की बेटी सीनू के साथ भाग गई है। ये कैसे? ये कैसे कहकर इतना स्लो क्यों पूछ रहा है? जरा जोर से पूछ। कैसे? मेरा आइडिया इधर है जो मैं कल अप्लाई करने वाला हूँ। बाय। चलती हूँ माँ। बाय बाय बेटी। देख क्या रहे हो? पकड़ो दोनों को। लक्ष्मी बैठो। हे, दोनों यहाँ से भाग नहीं ले पाए। चलो चलो।
आजा हाँ दीजिए अंदर जाके बैठो हाँ आजा फास्ट फास्ट आजा 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 इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? चुपचाप धुएं को क्यों झेलता? हो गई बर्दाश्त की अब इंतहा। बुझे सिगरेट बीड़ी दिखे जलती जहां। पब्लिक प्लेस पर सिगरेट पीना मना है। उल्लंघन करने पर होगा जुर्माना। धूम्रपान ना करें ना करने दें। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। सीनू के बारे में कुछ पता चला क्या? नहीं लक्ष्मी, फोन किया तो नॉट रीचेबल बता रहा है। हम लोग सुबह से ट्राई कर रहे हैं। मैं सीनू से मिलना चाहती हूँ। मेरे पापा को तो तुम अच्छे से जानते हो। उन्होंने सीनू के साथ पता नहीं क्या किया होगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत लक्ष्मी, उसे कुछ नहीं होगा। जब तक तुम हमारे साथ हो, तुम्हारे पिताजी सीनू को कुछ नहीं करेंगे। देखना वो आता ही होगा। क्यों यार, क्या हुआ? कब से ट्राई कर रहा हूँ यार, नॉट रीचेबल आ रहा है। लाइफ में जैकपॉट सिर्फ एक बार लगता है यार, और यही हमारा जैकपॉट है। बस ये डील सही तरह से हो गई ना, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। नहीं यार, ये डील हम जितना जल्दी खत्म करेंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं बचपन से ही सीनू को देखता आ रहा हूँ, वो जल्दी ही आता होगा। वो क्या आएगा, अब तक तो वो सरपंच के हाथों ऊपर चला गया होगा। मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दे दिया। मेरा 1 करोड़, तेरा 1 करोड़ और इसका 1 करोड़। मुझे कितना दोगे? तुम लोग करोड़ों की बात कर रहे हो। लॉटरी लगी है या फिर कोई बैंक लूटने वाले हो? वो सब नहीं यार, हमें 1 करोड़ मिल जाएंगे तो लाइफ सेट हो जाएगी, यही कह रहा था मैं। हाँ। यहाँ पर मीटिंग कर रहे हो, कोई सीक्रेट है क्या? सीक्रेट कुछ नहीं यार, बस तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। सोच रहे थे लक्ष्मी को कैसे भगाएंगे। थैंक्स यार, सच में मेरे प्यार के लिए तुम लोग कितनी तकलीफ उठा रहे हो। कैसे चुकाऊं तुम लोगों का एहसान? मैं हिसाब बराबर करूंगा। मुझे अगर कोई ईंट से मारेगा तो बदले में मैं उसका जवाब पत्थर से दूंगा। ये लिफ्ट मांगने का तरीका है? पत्थर मारोगे मुझे? सॉरी सर, जानबूझ के नहीं मारा। लेकिन मैंने जानबूझकर रोका है। लिफ्ट चाहिए क्या? इस वक्त तो मुझे इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। आ जाओ। थैंक यू सर। सर पानी पी सकता हूँ? लिफ्ट के लिए यहाँ कहा था। आपकी अच्छाई देखी तो पूछने का मन किया।
गुड जोक, पी लो। हाँ? देखने पर लगता है कि तुम पत्थर उठाने का काम करते हो। क्यों? मैं ऐसा दिखता हूँ क्या? नाम क्या है? श्री। आपका नाम? प्रा। क्या? प्रा? यस, प्रा। जा कहाँ रहे हो? अभी कुछ सोचा नहीं है सर। क्या हुआ? खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? लक्ष्मी मुझसे दूर हो गई। बहुत ज्यादा वैल्यू था क्या? सिर्फ वैल्यूएबल ही नहीं सर, लक्ष्मी मेरी जिंदगी है। वो जाती है तो ऐसा ही लगता है। बड़ा धोखा खाया है क्या? हाँ सर। दोस्तों ने दिया होगा। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस। कितने लोग थे? 3 लोग। वो 3 लोग थे तो उसके बाद गया तो उसके बाद तो वहां से सोचा है आगे क्या करना है? वही समझ में नहीं आ रहा है। तुम कुछ मत करो, सब मैं करता हूँ, तुम बस देखते जाओ। क्या करोगे सर? सर मत कहो, प्रा कहो, और प्रा पर भरोसा रखो। ओम। क्या बात है? चला गया। कभी चला गया? कब गया ये तो पता नहीं, सुबह ढूंढा तो गायब था। किधर गया? इनके जवाब हमारे पास होते तो आपके पास क्यों आते? ये कौन है? मेरा साला है। मुंह बंद रखो। हमको सब मालूम है, फिर भी हम पूछते हैं, तो तुम बताओ। मैंने उससे कभी कुछ नहीं पूछा, कभी उस पे हाथ नहीं उठाया, बल्कि बहुत प्यार से पाला है। अपनी आंखों के सामने मैं उसे बहुत प्यार से घुमाता था। पता नहीं था कि ऐसे अचानक वो घर छोड़। तुम्हें किसी पर शक है क्या, या फिर वो अपने आप ही चला गया? उसकी इतनी हिम्मत तो नहीं है। मेरे हिसाब से उसको कोई बहका कर ले गया है। तुम्हारा गांव किस तरफ है? पूर्व दिशा। पश्चिम दिशा की ओर घूमकर नमस्कार करो। बहुत ज्यादा नाटक कर रहा है तू। आज कौन सा दिन है? शुक्रवार है। इसे भी नहीं पता कि वार कौन सा है, तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा? मालूम है मुझे। तीसरा दिन है, कल नहीं, परसों नहीं, संडे को। संडे को छुट्टी मनाएगा क्या? है? अगली बार अगर तूने उसके कान में कुछ फुसफुसाया तो श्राप दे दूंगा। इस संडे को ठीक 12 बजे पूर्व की ओर 4 किलोमीटर तक जाना, उधर ही मिलेगा वो। ठीक है पंडित। और बदले में मुझे क्या दोगे? उसका दूध दे देंगे। दूध नहीं, प्योर दूध चाहिए। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, कलर ब्लैक ही है ना? हाँ। इसे तो कलर क्या है ये भी नहीं पता। है बेवकूफ, मैंने कहा था ना कि दोबारा इसके कान में फुसफुसाया तो श्राप दे दूंगा। भागो यहाँ से। प्रा जी, हम जा कहाँ पर रहे हैं? क्यों? नहीं बताऊंगा तो नहीं उतरोगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तुम चिंता मत करो, जो भी होता है बस देखते जाओ। अरे भाई, आओ आओ आओ। कैसे हो तुम? तुम्हारा काम हो गया? उसी काम के लिए जा रहा था, रास्ते में दूसरा काम मिल गया। हाँ। तो उसी के लिए यहाँ आया हूँ। ठीक है, तू अपना काम कर, वो अपना काम करेगा। ये मेरा दोस्त है, नाम सीनू है। हाँ। नमस्ते बाबा जी। एक काम करते हैं, चाय पीते हुए बात करते हैं। अरे बाबा जी, आपका गेटअप तो अलग है। मुझे लगा था कि आप साधु संत जैसे दिखोगे, लेकिन आप तो एकदम कैजुअल हो। क्या है कि अगर मैं बाबा जी का कपड़ा पहनता हूँ तो भक्त लोग कम, मीडिया वाले ज्यादा आते हैं, इसीलिए ये कपड़े पहनता हूँ। चाय बोलो। भाई साहब चाय देना। सिर्फ चाय ही बोलोगे? एक सिगरेट भी देना भाई। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है? बेटा देख के नहीं चल सकता क्या? हाँ, इसीलिए तो गिर रहा हूँ। अरे बाप रे, इधर से जाऊं या उधर से? किधर से भी जाऊं ठीक है। भाई साहब, अंदर आने का रास्ता उधर से नहीं, इधर से है। अरे तुम अपना काम करो ना, मैं तो बस ऐसे ही घूम रहा हूँ। छी छी, भ्रष्ट बुद्धि, मंदिर को भी नहीं छोड़ते। छी। आंटी, अकेली क्यों घूम रही हो? छी छी, बेशर्म कहीं का। प्रदक्षिणा के बारे में पूछा तो नाराज क्यों हो रही है? हाँ? इसे बीच में क्यों रखा है? हाँ? ओह, तुम यहाँ हो क्या? यहाँ से क्या देख रही होगी? ओ भाई साहब, नंदी को पीछे से क्या देख रहा है? आगे से देखो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अरे वो मेरा है। हाँ, अब मेरा है। सत्यानाश हो। किसी ने देखा तो नहीं? सीनू, शक्ति से नहीं, भक्ति से तोड़ो।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्व जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? ये मीठा प्रसाद है, सर पे लगाया तो चींटियों का हमला हो जाएगा। क्या खाना और क्या नहीं ये भी तुम्हें नहीं पता। आखिर आते ही क्यों तुम मंदिर में? अरे बाप रे, ऐसे लोग मंदिर में क्यों आते हैं? सुन, वो मंदिर तेरे लिए नहीं आया है, मंदिर की दीवार देखने आया है। अरे नहीं, वो मेरे लिए आया है। बेकार पे टाइम वेस्ट कर रहा है। सीधा आई लव यू क्यों नहीं बोलता? तो सुनो, आई लव यू। इबादत तेरी मैं करूं, तुझको बाहों में भरूं। I love you, love you, love you जाने जा। लव की कहानी पर शुरू, मांग मैं तेरे सिंदूर से भरूं। I love you, love you, love you जाने जा। तेरा मैं दीवाना ये जान ले तू, तेरा साथ पाना मेरी आरज़ू। छुए जो तू मुझको मिले मुझे सुकून, दुआओं में मांगूं कि संग मैं जीऊं। अरे पूरी होगी जाने जा तेरी हर दुआ। दीवानी तेरी हो गई मैं जब से तूने छुआ। इबादत तेरी मैं करूं, तुझको बाहों में भरूं। I love you, love you, love you जाने जा। लव की कहानी कर शुरू, मांग मैं तेरे सिंदूर से भरूं। I love you, love you, love you जाने जा। चैन मुझे अब आए ना, तेरे बिन नहीं रहना। तेरे संग ही करनी है मुझे जस्तजू। ना जाने कब सीधा कहना, चाहे जो संग रहना। तेरे लिए दिल हो गया कितना बेकाबू। तू मेरी हो जाए ओ हुस्न की परी। मुझ में तो चल गए तेरे जादूगरी। अरे दुनिया को भुला के चल कर थोड़ा प्यार। सबसे ज्यादा है मुझको अब तुझ पे एतबार। Seno stamma mai leso, seno nel haio, alla mai leho. Oh my dear, you're my ecstasy, you're my fantasy, you're my honey and you're my love. बन गया शैतान से साधु, मुझ पे चढ़ रहा तेरा जादू। सुन ले ओ जाने जा मैं तेरा हुआ सनम। हो गया मेहरबान मेरा खुदा, खुदा भी चाहे तो न होगे जुदा। तू मेरा मैं तेरी हूँ हर जन्म। जानू मैं तुझ पे ये दिल अपना भरूं। मैं भी तुझ पे अपनी जान। अरे पूरी होगी जाने जा तेरी हर दुआ। दीवानी तेरी हो गई मैं जब से तूने छुआ। मालिक, वो सीनू अपनी हद पार कर रहा है। हाँ मालिक, अगर हमने उसे माफ कर दिया तो वो हम पे भारी पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है मालिक की अपनी मेम साहब उससे प्यार करने लगी है, वरना उसकी इतनी हिम्मत कि वो घर में घुसा है। सही है। मुझे भी लग रहा है कि तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। प्यार का मामला बहुत नाजुक होता है, बहुत संभालना होगा।
लक्ष्मी, इस वक्त तुम यहाँ? मुझे डर है कि मेरे पापा हमारे प्यार के लिए नहीं मानेंगे। चलो ना कहीं भाग चलते हैं। मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझसे जो पंगा लेता है उसकी शामत आ जाती है। कोई मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और वैसे तुम्हारे पापा भी मेरे बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। अब तुम जाओ। लक्ष्मी, बता तेरे दोस्त हमारी मेम साहब को कहाँ ले गए? कहाँ भेजा है तूने मेरी बेटी को? बोल बोल बोल, कहाँ भेजा तूने? मुझे नहीं मालूम। खान उधेड़ दो सबकी। छोड़ दो उन्हें। अंकल प्लीज, अंकल मेरे चाचा को छोड़ दीजिए। छोड़ दे उसे, वो मासूम बच्ची है। चल पूछ अपने चाचा से कि उसने मेरी बेटी को कहाँ भेजा है। मेरी बेटी कहाँ है, पूछ उससे। चल पूछ। छोड़ दे। बता दे, नहीं तो इसकी भी जान ले लूंगा। मेरे परिवार वालों को इस तरह सजा मत दो। तुम्हारी बेटी मेरी वजह से अगवा हुई है तो उसे मैं ही लाऊंगा। जब तक मेरी बेटी नहीं मिलेगी ये सब मेरे साथ रहेंगे। उन बदमाशों ने तुम्हें बहुत बड़ा धोखा दिया। देखो भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो लोग तुम्हें मिलेंगे। तुम्हारी लक्ष्मी तुम्हारे पास जरूर वापस आएगी, यह कमिटमेंट है मेरा। 2 कौड़ी नहीं 4 कौड़ी फेंकूंगा मैं। गाड़ी में बैठकर जिस तरफ गाड़ी जा रही हो उसी तरफ 20 किलोमीटर तक जाना। 20 किलोमीटर के बीच कहीं भी मत रुकना। तुम्हारी गाड़ी में जैसे ही 20 किलोमीटर दिखाएगा वो सब लोग तुम्हें मिल जाएंगे। सुनो भाई, एक बात याद रखना, वो केबल वाला तुम्हें मिले तो उसे मेरे पास लाना। उसे मैं सबक सिखाऊंगा। इतनी कौड़ियां फेंकूंगा, इतने कोड़े मारूंगा कि उसकी जिंदगी नरक बन जाएगी। शुक्रिया बाबा जी। लक्ष्मी खा लो। ऐसे बिना खाए कब तक रहोगी? कहा ना वो आएगा। प्लीज मेरी बात मान लो लक्ष्मी, खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना, तुम बस मुझे वापस गांव में छोड़ दो। अगर मुझे मरना ही है तो सीनू के साथ मरूंगी। अच्छा, मरना चाहती हो तो मरो। उसने तो परेशान कर रखा है यार, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। कहीं उसे कुछ हो ना जाए। ए संदीप, उसे फोन कर और जल्दी से मैटर सेटल करने को बोल, और इंतजार नहीं होता। ठीक है, बोलता हूँ। मेरे डील के बारे में कुछ सोचा? तुम्हारा डील ओके है? ओके है। डील थोड़ा बदल गया है। क्या बदला है ये 2 दिन बाद बताऊंगा। तूने ये क्या किया यार? डील ओके था तो तूने ऐसा क्यों किया? भाई मेरे को तो इस डील में कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे और यहाँ नहीं रहना भाई। चुपचाप मेरा हिस्सा दो, मैं निकलता हूँ। तुम लोग अपना अपना समझो। हिस्सा दूं? ऐसी बात है तो तेरा हिस्सा दे ही देता हूँ। हाँ जल्दी करो, जल्दी। चल जाते हैं, इसका हिस्सा लेकर आते हैं। बाप रे, दूसरा डील।
सुन चंटी, ये हमारे साथ आगे तक नहीं आने वाला। ये रहेगा तो हम जल्दी पकड़े जाएंगे। गुस्सा करने वाले लोग ऑपरेशन में नहीं चलते, मारना पड़ेगा। मार डालेंगे, खत्म कर देंगे। उसे खत्म करना होगा। मार डालते हैं, मार डालते हैं। शाबाश, या सुपर यार, मस्त फैसला लिया है तुम लोगों ने। मेरा पत्ता काटोगे? हैं? काट मेरा पत्ता। ए, जान देने वाले दोस्त को धोखा देके तुम लोगों के साथ आया हूँ और तुम लोग ऐसा ही करना था। आज तक तो सिर्फ गाड़ी में भाग रहा था, आज खुद भाग रहा हूं तो तकलीफ हो रही है। ऐसे ना, थोड़ा स्लो भाग रहे, मेरी हवा निकल रही है। बाप रे, ऐसे भागने से कुछ नहीं होगा, मुझे जंप लगाना पड़ेगा। मेरे पास मत आना। अगर आगे बढ़ा तो मैं अपनी जान खो दूंगा। मैं तुझे यहाँ मारने के लिए नहीं आया, बल्कि तेरी माँ मुसीबत में है ये कहने आया हूँ। क्या हुआ मेरी माँ को? तुम लोगों ने जो किया उसके बदले में सरपंच हम सभी के परिवार वालों पर बहुत जुल्म ढा रहा है। सच में जितनी भी गलतियां हम लोगों ने की है उसके लिए ये बिल्कुल सही सजा है। ए, हमारे इस दुनिया में कोई और अगर धोखा दे तो इंसान किसी तरह जी भी लेता है, लेकिन अगर दोस्त धोखा दे तो इंसान जीते जी मर जाता है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो यार। मैंने अपने दोस्त को धोखा दिया, मुझे उसकी सजा मिल चुकी है। माफ कर दो मुझे। वो सब छोड़िए, बता लक्ष्मी कैसी है? वो अच्छी है, तुम्हारी राह देख रही है। चलो मैं लेके चलता हूँ, चलो। लक्ष्मी चलो यहाँ से चलते हैं। क्या बात है? वो राम बाबू तेरे पिताजी के हाथ लग गया है, यहाँ रहेंगे तो फंस जाएंगे। चल चल चल। आजा, आजा। हमने देरी कर दी, वो लक्ष्मी को लेकर चले गए। ए सुनो, परेशान मत हो, लक्ष्मी को हम ढूंढ निकालेंगे। चाहे मेरी जान चली जाए, तुम दोनों को जरूर मिलाऊंगा मैं। हाँ, लक्ष्मी कहाँ रहती थी? चलो मेरे साथ। आजा, देख लक्ष्मी यहीं पे बैठा करती थी। लक्ष्मी कहाँ बैठती थी? वो यहीं पे बैठती थी। हे, वो लोग कहाँ गए हैं मुझे पता चल गया। आजा।
मेरा काम होने तक। तुम्हारा काम होने तक? ये तुम क्या बक रहे हो? सीनू के साथ क्या किया तुमने? मुझे तुम दोनों कहाँ ले जा रहे हो? बताओ! बस बहुत हुआ। तुम लोगों के सवालों के जवाब देते देते मैं थक चुका हूँ। हम तुझे सीनू के पास नहीं ले जा रहे, इसलिए उसके बारे में पूछना बंद कर तू। क्यों मारा इसे? क्यों मारा? अगर पूछते तो तू इसे मारेगा। मैंने इसको मारा तो तुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? हमें इसको सीनू से दूर रखकर हमारा सौदा पूरा करना है। भाई क्या कहा तूने? ये क्या कह रहा है तू? जब तू बचपन में घर छोड़ के भागा था ना, उस वक्त तू अच्छा था। जब से तू वापस आया सब गलत हो रहा है। हमारी दोस्ती तोड़वा दी तूने। लक्ष्मी को सीनू के पास पहुंचाकर मैं खुद उससे माफी मांग लूंगा। मेरा दोस्त मुझे माफ कर देगा, लेकिन जो तूने किया उसके लिए तुझे कोई माफ नहीं करेगा। मेरे जैसे धोखेबाज के साथ ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन मैं सब ठीक कर दूंगा, सब ठीक कर दूंगा। मेरे खिलाफ किसी के साथ मैंने तेरा सौदा किया है, रुपयों के लिए। सीनू! सीनू! लक्ष्मी मतलब लड़की थी, कोई पैसा तो नहीं। अब मैं आ गया हूँ लक्ष्मी, डरने की जरूरत नहीं है। सीनू मुझे माफ कर दे यार। ए सीनू, इसको कभी माफ मत करना। ये बहुत ही डेंजर आदमी है, इसका भरोसा नहीं, कभी भी धोखा दे सकता है। अगर मैं इसे माफ ना करूं तो तुझे भी माफ नहीं करना चाहिए। चल आजा, यहाँ से निकलते हैं। You wanna taste the ullibae? You gotta make the satti koore. I got to go sing a song, go dance it. Just make a little noise, My style ura masse. It's not the side of face, start the beat, कमर जरा अपनी मटका दे, छीना मुझे पड़ेंगे फटके। कमर जरा अपनी मटका दे, छीना मुझे पड़ेंगे फटके। तू क्यों रोके मुझे, तू क्यों टोके मुझे, थोड़ी शरारत होने दे। यही किसी जगह तुझे हाथ न लगा, मुझे फिलहाल ये सब रहने दे। लटक मटक थोड़ा सा झटक, तू मेरे नाल नच ले। भटक तू गया भटक, दिल को जरा रोक ले। लटक मटक थोड़ा सा झटक, तू मेरे नाल नच ले। भटक तू गया भटक, दिल को जरा रोक ले। I like the ullibaya, I like the avagaya, I like the mirupakaya, I want the satti kudu, I want the muntakallu, I want the gori gudu, पप्पी तो दे दे, बाहों में तू ले ले, ये विश मेरी अब तू पूरी कर दे। ये मेरे है नम तेरे, तुझे सब इतना क्यों होता है? तेरे दिल पे मेरा नाम है, तो हुस्न पे भी मुझे हक दे। ऐसी बातें भला क्यों करता है तू, पूरी जिंदगी बीते। लटक मटक थोड़ा सा झटक, तू मेरे नाल नच ले। भटक तू गया भटक, दिल को जरा रोक ले। लटक मटक थोड़ा सा झटक, तू मेरे नाल नच ले। भटक तू गया भटक, दिल को जरा रोक ले। yo, chickity back, जरा इश्क का पारा, अब है ये नारा। हाँ, तुझ पे लुटा दूं मैं प्यारे सारा। सबसे प्यारा तू है मेरा यारा, सब याद करेंगे इश्क हमारा।
हे और कितनी देर यार? क्या हो रहा है? लक्ष्मी को झुक जाओ नीचे। पीछे से क्या मारता है? अगर हिम्मत है तो सामने आके वार करके बता। दुर्गा द ओरिजिनल मैन। मुझे इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। जुर्म का मैं राजा। ओके, तुम दिखने में एवरेज हो, स्टेटस में वीक हो, गेटअप में पुअर हो, 0 मार्क्स के लायक भी नहीं। इस लड़की ने आखिर तेरे अंदर कौन सी खूबी देखी? कोई खूबी है? हाँ, ये तुम्हारा दोस्त है ना? तुम्हारे पास कम से कम जिगर है जो इसके पास नहीं है, इसलिए इसे मार डाला। अपनी जुबान पे कायम रहना चाहिए, जैसे कि मैं हूं। मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? लक्ष्मी को हासिल करना। पिछले 6 महीने से न मैंने धूप देखी, न छांव, न खाना, बस लक्ष्मी को ढूंढता रहा। दिमाग में बस यही था, और ये मेरा कमिटमेंट है। ये मुझे धोखा देना चाहता था, इसलिए मैंने इसे मार दिया। जो मुझे धोखा देता है वो जिंदा नहीं रहता। 1 मिनट और पत्थर फेंकवाता रहता तो तुम सब मर चुके होते। पता है मैंने उसे रोक क्यों दिया? क्योंकि तुम लोगों ने मेरी डार्लिंग को बीच में रख के एक भी पत्थर लगने नहीं दिया। मुझे ये कमिटमेंट अच्छा लगा। वाह, सुपर। ज्यादातर खूबसूरत लड़कियों का कैरेक्टर अच्छा नहीं होता और अच्छी कैरेक्टर वाली खूबसूरत नहीं होती, लेकिन तुम्हारे पास दोनों है। आई एम सो लकी। चलो डार्लिंग, तुम्हें इससे तो बेटर ऑप्शन मिल रहा है। मेरे और भी कमिटमेंट्स हैं, उन्हें भी पूरा बीच में नहीं आना। सीता का अपहरण करने वाला रावण था, जिसे राम ने अपनी जान पर खेल के बचाया था। लेकिन अगर तुमने राम बनने की कोशिश की तो मैं रावण नहीं हूं, मैं हूं दुर्गा। मार डालूंगा। अपने साथ ऐसा क्यों हो रहा है? सॉरी यार, ये सब मेरी वजह से हुआ। मुझे तुम्हारी सॉरी की जरूरत नहीं है। लक्ष्मी की फिक्र है। वो कौन है और लक्ष्मी को कहाँ ले गया होगा? अरे यार, हमें भी ठीक से नहीं मालूम, पहली बार देखा उसे। हे, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। अगर इसने उसके साथ डील किया था तो वो सिर्फ लक्ष्मी को लेकर क्यों गया? ये तो सिर्फ यही बता सकता है, और ये बेहोश पड़ा है। तो अब क्या करें? वही तो समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू ब्रदर। इतने मुश्किल हालात होने के बावजूद भी तुमने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा थैंक यू लेने आया हूँ? अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अब तक तुम अपने बारे में मुझे बताते रहे ना, अब तुम मेरे बारे में सुनो। मेरी वाइफ घर छोड़ के भाग गई है, मैं उसे ढूंढने निकला था तो तुम लोग मुझे मिल गए। अब तो वो कितनी दूर चली गई होगी, मैं उसे कैसे ढूंढूंगा? बताओ बताओ बताओ। सर, बच्चे की तरह रो मत, आप पे सूट नहीं करता। ब्रदर, अब तक जो कुछ हुआ सो हुआ। हमारे पास टाइम नहीं है, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे नहीं चाहिए। ए, इतने नाराज क्यों हो तुम? तुम्हें मनाने के लिए क्या करें? सिर्फ सॉरी बोल दो ना मुझे, चलेगा चलेगा मुझे। हाँ। इतनी सी बात आपको पहले बताना चाहिए था ना। वैसे सॉरी। सॉरी ब्रदर। सॉरी ब्रदर। अब कुछ अच्छा लग रहा है। अब बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हाँ, अभी आया हो ना सही पॉइंट पर। मेरी लक्ष्मी मिलने तक हमारे साथ ही रहना, हमें हिम्मत मिलेगी। क्या करूँ यार, फ्रेंडशिप की है तो निभानी तो पड़ेगी। चलो थोड़ा धीरे कर। हाँ, तुम लोग जाके फ्रेश हो जाओ। भाई साहब, मैंने आपको कहीं देखा है। अगर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तो दिखूंगा ना। करेक्ट। लक्ष्मी को वो कहाँ लेकर गया होगा? कहाँ लेके गया होगा ये तो नहीं पता, पर शायद दुर्गा और सरपंच की पुरानी दुश्मनी होगी। तूने क्या कहा? सरपंच? हाँ। यस, मुझे याद आ गया। मैटर क्लियर हो गया, चलो मेरे साथ आ जाओ। भैया 1 मिनट।
2 महीने पहले एक आदमी ने आपके बदन पे मिर्ची लगाई थी ना? याद कैसे नहीं रहेगा? अभी तक ठीक से बैठ भी नहीं पाता। क्यों, तुम्हें भी लगाया क्या? वो सब तुम्हें बाद में बताऊंगा। उस दिन तुम हमारे गांव में क्यों गए थे? एक आदमी ने आकर 10,000 रुपए दिए और उधर जाने को कहा। वहाँ एक बदमाश मिला जो हमें बहुत बेरहमी से पीट रहा था और फिर मिर्ची लगवा रहा था। इस सैड स्टोरी की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत से अगर सुनना चाहते हो तो मेरा नाम है दुर्गा। जो मैं सोचता हूँ वो सबसे अलग है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी राजेश। तुम्हारे साथ बात करने के लिए आजकल टाइम ही नहीं मिलता। एक गुड न्यूज बताऊं? आज मेरे पेरेंट्स दूसरे गांव जा रहे हैं। हो सके तो हम कहीं बाहर मिले। मैडम जी, फोन पे कौन था? मेरा बॉयफ्रेंड। क्यों? इन 6 महीनों में आपने कभी नहीं बताया कि आपका बॉयफ्रेंड है। तुझे भला क्यों बताऊं? काम छोड़कर मुझसे सवाल पूछ रहा है। अपनी औकात में रह। दिखने में सुंदर लगती हो, इसलिए तुम्हारे लिए मैं कन्याकुमारी से यहाँ तक आया और तुम हो कि फोन पे रोमांस कर रही हो। तुम्हारे बारे में जो भी पता किया वो गलत है। कहा मैं तुमसे शादी करने वाला था और तुम हो कि ये क्या कह रहे हो तुम? इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले को मेरे सामने पेश करो। खा, अच्छे से खा, फिर तुझे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। खा ले। भाई, उस लड़के के बारे में गांव में सब अच्छी बातें कह रहे थे भाई, इसलिए मैंने आपको कहा। लोगों की बातें सुनकर तुमने मुझे फंसाया। 6 महीने तक उसके घर में मैंने नौकर बनकर झाड़ू मारा, उसके गंदे कपड़े धोए, बाथरूम साफ किया। भैंस के लात मारने के बाद भी उसके तबेले में पड़ा रहा। उसे परफेक्ट समझने की तूने गलती की और मुझे भुगतना पड़ा। हाँ। भाई, घर में उसका एक रूप होगा और बाहर दूसरा रूप, ये मैं पहचान नहीं पाया भाई। फिर भी उसका कोई लवर होगा तो वो सच्चा नहीं होगा भाई। जरा दिमाग पे जोर दे। एक खूबसूरत लड़की को कोई आसानी से जाने नहीं देता और जो लड़की प्यार में पड़ जाती है, मोहब्बत कर बैठती है, वो पवित्र नहीं रह पाती। तूने मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी है। अब तेरा मैं क्या करूं, तू ही बता। क्या है भैया? ये बहुत सुशील लड़की है। सावित्री, क्यों सावित्री? मैं एक परफेक्ट लड़की चाहता हूं तो उसमें गलत क्या है? रौंदे हुए फूल को ईश्वर के चरणों पे नहीं चढ़ाते, यही मेरी सोच है। You are right. इस दुनिया में मेरे से शादी करने वाली परफेक्ट लड़की कहीं भी नहीं है क्या? हेलो, क्लास का टाइम हो रहा है। वेट 5 मिनट में पहुंचती हूँ। अरे ये क्या, क्लास नहीं जाओगी क्या? पढ़कर मेरा कोई भला नहीं होने वाला, लेकिन अगर मैं उसके साथ फिल्म देखने नहीं गई तो मेरा खर्चा कैसे निकलेगा? हेलो डैडी, फीवर है इसलिए हॉस्टल में रहूंगी। बाय डैडी। तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल ठीक हो। फिर ऐसा क्यों कहा तुमने? तुम्हारे पेरेंट्स डर जाएंगे ना। अरे पगली, कभी कभी ऐसा झूठ बोलना जरूरी हो जाता है ताकि कैसी भी गलती हो हम पकड़े ना जाएं। What is the difference between microeconomics and macroeconomics? Sir, microeconomics deals with supply and demand, production cost and marketing apparatus, whereas macroeconomics deals with national accounting, investment functions and aggregate demand. Good. क्या बात है दीपा, कल क्यों नहीं आई? सॉरी सर, फीवर था इसलिए हॉस्टल में रेस्ट कर रही थी। सच में रेस्ट ले रही थी या बाहर किसी के साथ घूमने के लिए गई थी? क्यों सपना, तुम क्यों नहीं आई? वो क्या है ना, दर्द की वजह से मेरा सर घूम रहा था। ओहो, तो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें ऐसा घुमाया कि तुम्हारा सर घूमने लगा। देखो, तुम सब यहाँ पढ़ाई करने आती हो, लेकिन हमेशा जवाब सिर्फ लक्ष्मी ही देती है। तुम लोग क्यों नहीं देती हो जवाब? क्योंकि तुम्हारे पास कोई जवाब होता ही नहीं। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि लक्ष्मी को पता है वो यहाँ पढ़ाई करने आती है और तुम लोग जेल से बाहर निकले कैदियों की तरह कॉलेज में एंजॉय करने आती हो, टाइम पास करने आती हो। पढ़ाई करने वालों को फोन की क्या जरूरत? लक्ष्मी के पास तुमने कभी मोबाइल देखा है?
वो भी अपने माँ बाप से कुछ बहाना बनाकर मोबाइल फोन ले सकती है, लेकिन नहीं, उसे फ्यूचर के लिए फोन नहीं, फ्यूचर के लिए पढ़ाई चाहिए। जस्ट थिंक अबाउट योर पेरेंट्स। वो जमीन बेचकर, सिर्फ एक टाइम खाकर तुम्हारे पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, और बदले में तुम क्या करती हो? बॉयफ्रेंड्स, मोबाइल्स, सिनेमास, शॉपिंग्स, मेकअप्स, फैशंस, पब और पार्टीज। तुम लोगों की उम्र है, एंजॉय करना चाहिए, लेकिन किस हद तक? तुम्हारे करियर, तुम्हारे लाइफ को वो डिस्टर्ब नहीं करे। मैं यहाँ खड़ा होकर तुम लोगों को हर दिन लेसन सुनाता हूँ। तुमने सुना कि नहीं मुझे पता चल जाता है। तुमने सुना होगा तो मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे, नहीं सुना होगा तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। जान लो कि जिंदगी भी एक लेसन है। तुम लोग मानोगी या नहीं मानोगी इसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन इस बार इस लेसन के मार्क मैं नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी ही तुम्हें मार्क्स देगी। चुपचाप पतली गली से निकल लेता हूँ। क्या हुआ मामा, ऐसे क्यों चले जा रहे हो? आए हुए 2 दिन हो गए ना, इसीलिए जाना चाहता हूँ। बाबा तो मैं जाऊँ? एक बात बोलूं तुझे भांजे, तुम्हारे घर में चहल पहल बहुत कम है। घर में बहू होगी तभी तो घर घर लगेगा ना मामा। तुम्हारे लिए एक जबरदस्त रिश्ता लेकर आया हूँ। अगर तुझे लड़की पसंद आ जाए तो 24 घंटे में शादी करवा दूंगा तुम्हारी। इतना भरोसा कैसे है? 3-4 फोटो लाया हूँ, किसी एक पे भरोसा तो करना ही होगा। देखो ये ऊपर वाली जो लड़की है ये वीडियो की बेटी है, और ये देखो इसका बाप मशहूर डॉक्टर है और इसका बाप जो है वो सरकारी नौकरी में है। 50 करोड़ की संपत्ति है इसकी। इनमें से एक फोटो निकालो। इस लड़की का नाम नंदिनी है, अमेरिका में रहती है। शादी करने के लिए इसका बाप 500 करोड़ देने को तैयार था। 4 फोटो होते हुए भी मेरे पास सबकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम इसके बारे में इतना कंफर्म कैसे हो गए? इन फोटोज के ऊपर मैंने वर्कआउट किया है मामा। लड़की भी अच्छी है, पैसा भी अच्छा है, बैकग्राउंड भी अच्छा है, फिर क्यों पसंद नहीं आई? सब तो है मामा, लेकिन वो नहीं जो मुझे चाहिए। वो चाहिए? क्या चाहिए? वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा मामा। इस जमाने के लड़के मेरे जैसी ही सोच रखते हैं। अरे तुम्हें कौन कहता है कि तुम जवान हो? और कुछ दिन अगर तुम कमरे रह गए ना, कमर झुक जाएगी और कोई घास भी नहीं डालेगा। इसीलिए समय रहते शादी कर लो। अगर कोई भी लड़की चाहिए होती तो मैं किसी से भी शादी कर लेता, लेकिन मुझे परफेक्ट लड़की चाहिए। उसी का इंतजार कर रहा हूँ। फोटो में सब अच्छी लगती है, लेकिन बाद में असलियत पता चलती है। जरा आप भी सोचो, आपके घर में ताजा मक्खन रखा हो और बाहर की बिल्ली आकर चट कर जाए तो कैसा लगेगा? आज मुझे पता चला कि तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है। हमने भी अपने वक्त पे इतने नखरे नहीं दिखाए थे, अपने बड़ों की बात मान लेते थे। इसीलिए आज मेरे पास एक सुखी परिवार है। मुझे शर्म आती है कि मैं तेरा मामा हूँ। ऐसी कौन सी मुश्किल चीज मैं ढूंढ रहा हूँ जो मुझे नहीं मिल सकती? ये काम पॉसिबल है, इसलिए इस काम को चुना है। आप ही लोग बोलो, आप लोग मेरी तरह सोचते हो या नहीं, या फिर मेरी ही सोच पागलों जैसी है? मैं कोई पागल इंसान हूँ? मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो? क्या मैं जोकर लगता हूँ? मैं ऊपर से नीचे तक एकदम परफेक्ट हूँ। कोई डाउट है? सुनो तुम सब, हर कॉलेज में जाकर पता करो, मेरी परफेक्ट लड़की ढूंढो। चलो जाओ। भैया भैया, पूरे शहर में 15 कॉलेज हैं, 12 हॉस्टल्स हैं, उनमें कुल मिलाकर 2500 लड़कियां हैं। सारी की सारी जानकारी सही है भाई। मैंने पूरे 10 आदमी लगाए थे भाई, तब इंक्वायरी खत्म हुई। एकदम परफेक्ट रिपोर्ट लाया हूं भाई। मस्त इंफॉर्मेशन दिया है तूने। तू अपने लवर को फोन कर और पता कर कि नंबर 1 लड़की कौन है। तू भी तुम सब पता करो, फोन करो। वो लक्ष्मी है सर, वो लक्ष्मी है सर, वो लक्ष्मी है सर, वो लक्ष्मी है सर, लक्ष्मी है सर, वो लक्ष्मी है सर, लक्ष्मी है सर, लक्ष्मी है सर, लक्ष्मी, आई एम कमिंग। आप लोग सब कहाँ पे जा रहे हैं? टूर के लिए। लक्ष्मी भी जा रही है? लक्ष्मी ना तो वो टूर पे आती है, ना ही कॉलेज बंक करती है। उसे बस अपना रूम और बुक्स चाहिए, वही उसके लिए एंजॉयमेंट है। वो हमारे साथ नहीं आ रही, हॉस्टल में ही रहेगी। ओके, आप लोग जा सकती हैं। मिल गई मुझे जो चाहिए थी वो मिल गई। चल जाते हैं। भाई इतनी दूर आए हो, भाभी से बिना मिले चले जाओगे? नहीं मिलना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए थी वो मुझे मिल गई। अब उससे मिलूं ना मिलूं, देखूं ना देखूं, गरीब भी हुई तो भी चलेगी, क्योंकि वो परफेक्ट है। तुम लोग जाओ और उसके पल पल की खबर दो। भाई भाभी कहीं बाहर जा रही है। जा रही है तो फोन करके सिर्फ इन्फॉर्म मत कर, उसे फॉलो कर। ओके भाई, ओके।
बाप रे, अरे मर गया, बहुत मारा रे, बाप रे बाप, ऐसा विलेन आज तक मैंने किसी भी फिल्म में नहीं देखा भाई। वो बहुत बुरा आदमी है भाई, उसने मार मार के हमारी हालत खराब कर दी। दोबारा वहां जाने के लिए मत कहना भाई। हाँ, तुम लोग ऐसे मार खा कर आए हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसका बाप ऐसा है इसलिए मेरी डार्लिंग के पास कोई नहीं गया होगा। अच्छी बात है, जो भी डाउट है सब क्लियर हो गया। उस गांव में दूसरे गांव के लोग नहीं जा सकते भाई। आप खुद जाकर भाभी का हाथ मांगो ना। ऐसा क्या? अगर उसने ना बोला तो? आपको कौन ना बोल सकता है सर? तो अपनी माँ की कसम खाकर बोल, तू मेरे पास इतने सालों से काम कर रहा है, मैं तुझे अच्छा लगता हूँ क्या? बोल। मेरा नमक खाकर भी तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो फिर वो क्यों करेगी? कुछ तो सोचना पड़ेगा। भाई हम नहीं जा सकते तो क्या हुआ, उसी गांव के किसी लड़के का इस्तेमाल करते हैं। मुझे यहाँ बुलाया, कुछ खास काम है भाई? लक्ष्मी को मेरे पास लेकर आओ, मेरी जान छोड़कर जो भी मांगोगे दूंगा। आपकी जान लेकर मैं क्या करूंगा, मुझे भी लक्ष्मी चाहिए। क्या बोला तूने? आप भड़क क्यों रहे हो भाई? लक्ष्मी मतलब आपकी लक्ष्मी नहीं, धन लक्ष्मी चाहिए। अपनी लक्ष्मी के लिए तुझे धन लक्ष्मी से नहला दूंगा, लेकिन कमिटमेंट ना टूटे। अरे ये क्या, इतनी मेहनत करके मैंने फ्लैशबैक सुनाया, कम से कम थैंक्स तो बोलकर जाना था। सावित्री, खा लो। आखिरकार मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। यहाँ आ गया तू? इतनी दूर से तू यहाँ कैसे पहुंच गया? अगर मैं उसे पाताल में छुपा देता तब भी तू उसे ढूंढ निकालता। मैंने तुझे मना किया था ना, अब जाने नहीं दूंगा। तुझे यहाँ आने की सजा जरूर मिलेगी, मार डालूंगा। तू मार डालेगा? तेरा गांव, तेरा घर, तेरे लोग। यहाँ पे तेरे 20 लोग हैं ना, पर हम 3 ही काफी हैं। तैयार हो तुम लोग? मैं तैयार हूँ। एक बार मैंने कमिटमेंट की तो मैं पीछे नहीं हटता, कमिटमेंट पूरा करता हूँ। आजा, हिम्मत है तो सामना कर। अरे बाप रे!
देखना अपना यार कैसे उसकी धुलाई करता है। ज्यादा एक्सपेक्ट मत कर, बस जो हो रहा है देखता जा। लक्ष्मी चलो। कौन है बे तू? इंश्योरेंस एजेंट है? मैं कौन हूँ? भाई के लिए पूरा देश घूम कर आया हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी जाकर आया हूँ। पूरे देश में जितनी लड़कियाँ थी सबकी इंक्वायरी करके लिस्ट बना के लाया हूँ। और तुम पूछती हो कि मैं कौन हूँ? इसीलिए कि भाई ऑलरेडी बहुत परेशान है। भाई परेशान है? क्या हुआ भाई को? बताओ क्या हुआ? भाई देखिए मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ। जिसे चाहता हूँ, प्यार करता हूँ, उसे नहीं बचा पा रहा हूँ, तो जिन्हें नहीं चाहता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं क्या करूँगा? बकवास बंद करो और जाओ ढूंढो उसे। भैया मेरे भाभी को इस रूम में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। इस तरफ पागलों की तरह नाच क्यों रहा है? भाभी को अंदर लॉक कर दिया, वो कहीं नहीं जा सकती। मिल गया रे, ताले की चाबी दो। मुझे नहीं मिल रही। चाबी नहीं मिली तो क्या हुआ? वो दोनों अंदर ही, अब देखते कैसे भागते हैं। भाई ये तो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आपकी इज्जत के साथ वो अंदर पता नहीं क्या कर रहा होगा। क्या बोला बे तूने? मेरी इज्जत? दरवाजा खोल, मैंने कहा दरवाजा खोल। अंदर से खोल नहीं पाएगा भाई, अंदर तो कुंडी नहीं है। भाई चाबी मिल गई। खोल खोल। चल रहे, हवा आने दे। थैंक्स। बाहर ताला लगाकर बहुत अच्छा किया भाई, अंदर कुंडी ही नहीं थी। मैं 6 महीने से इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरा काम तो हो गया, अब तू इससे शादी कर ले। जिसका मैंने इतना इंतजार किया वो भी आज अपवित्र हो गई। जो सपने सजाए थे मैंने टूट कर इस तरह से बिखर गए। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। एक परफेक्ट लड़की की तलाश फिर से शुरू करूं। भाई एक पते की बात बताऊं क्या तुमको? तुम में कमिटमेंट तो है लेकिन क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है और कंफ्यूजन तो बहुत है। जब देखो खूबसूरत चाहिए, खूबसूरत चाहिए, ऐसे चिल्लाते रहते हो। मेरी बात मानो भाई, इस दुनिया में हर एक लड़की अपने आप में खूबसूरत होती है। अगर तुम जैसा सोचते हो वैसा दुनिया का हर लड़का सोचने लग जाए ना, तो एक लड़की से हजारों को शादी करनी होगी। लड़की को अगर पसंद करना है तो सिर्फ उसकी ऊपरी खूबसूरती मत देखो, जरा उसके दिल में भी झांक कर देखना चाहिए। इतना दूर क्यों जा रहा है? वो जो डॉक्टर खड़ी है उसका भी दिल खूबसूरत होगा। क्या कहती हो सावित्री? इसमें कोई शक नहीं। देख रहा है ना तू, अंदर की खूबसूरती की बात आई तो तेरे आदमी भी उसे ताकने लग गए। देखना बंद करो। सावित्री, सावित्री मिल गई मुझे।